बोल एवरीवन, वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम निखिल जी के साथ होलिस्टिक एजुकेशन की सीरीज कर रहे हैं, और इसमें हम निखिल जी से सीख रहे हैं कि कंप्लीटली हेल्दी और कंप्लीटली हैप्पी कैसे रहना है। कंप्लीटली हेल्दी और कंप्लीटली हैप्पी रहने के लिए हमें अपनी जो 5 हेल्थ्स हैं, यानी कि स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ, उस पर फोकस करना है। और सबसे जरूरी जो सबका बेस है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ को बेटर करने के लिए या स्पिरिचुअल हेल्थ को अपनी इंप्रूव करने के लिए हमें अपनी सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार पे फोकस करना है। लास्ट सत्संग में हमने निखिल जी से डिटेल में समझा था कि सत्संग क्या है, और आज हम निखिल जी से चर्चा करने वाले हैं कि सत्संग के बाद जो गोलुक एक्सप्रेस का ऑनलाइन सत्संग का मॉडल है ये क्या है। चलिए निखिल जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखिए 2009 में ऑस्ट्रेलिया से मैंने अपने ब्रदर्स, भाभीियों को, कजन्स को फोन मार मार के भागवत गीता पढ़ाना शुरू की। उस समय मैं कभी ये सोच नहीं सकता था कि एक दिन हम इस बारे में एक टॉपिक पे सत्संग करवाया करेंगे जिसमें 200-400 लोग सुन रहे होंगे, जिसका एक वीडियो यूट्यूब पे बनेगा और जो पॉडकास्ट पे जाएगी बात, कि हम ये बता रहे होंगे कि ऑनलाइन सेशंस, पहले बात ऑनलाइन सत्संग क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों ये नीड ऑफ द आवर बनता जा रहा है, और कैसे ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके अंदर एक ब्लेसिंग है। क्योंकि मैं तो फॉरेन में रहता था, मेरी फैमिली इंडिया में थी, ब्रदर्स, भाभियां, कजन्स। तो अब मेरे को तो ये था कि भगवत गीता मुझे समझ आ गई है तो मैं उनको बताऊं, राइट। तो मेरे पास, जब आप फॉरेन में होते हो तो क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप, वरुण जी, इंडिया पहले वेट करोगे क्या कि आप इंडिया आओगे फिर अपने भाइयों से बात करोगे? ये ऑप्शन है आपके पास या नहीं है? बिल्कुल नहीं, नहीं है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। उस ऑप्शन थी नहीं मेरे पास। तो उस समय ऐसा नहीं था कि कोई दूर दूर तक तो कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे, हम हजारों लोगों को हेल्प करेंगे, ये तो सोच ही नहीं थी। बट मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि बस इतनी ही डिजायर थी कि मैं अपने ब्रदर्स और अपने लव्ड वंस को ये भगवत ज्ञान बांट सकूं, ताकि जैसे मेरी लाइफ पॉजिटिव हो रही है वैसे उनकी हो सके। और बिकॉज मैं फॉरेन में रह रहा था और मेरे लव्ड वंस जो थे वो इंडिया में थे, तो मेरे लिए एक ही ऑप्शन थी, राइट, कि मैं उनके साथ फोन पे बात करना शुरू करूं, उनको इस तरह से गाइड करूं। और वही मैंने किया, राइट। और वो जब मैं करना शुरू हो गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली इसमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं अपने वर्क प्लेस से आया हूँ, रात को मैं फ्री हूँ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में 4-5 घंटे का गैप है। जैसे अभी आपके वहां 5 बजे हैं तो मेरे यहाँ 10 बजे हैं। तो रात को वैसे हम लोग क्या करते हैं, रात को बैठते हैं, जनरली बंदा क्या करता है, अगर वरुण जी रात को घर पे हो, जनरली क्या करते हैं लोग रात को 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, क्या करते हैं लोग जनरली? 2-3 चीजें हैं निखिल जी। एक तो न्यूज है, दूसरा कुछ फैमिली का टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मोबाइल है, नहीं तो पार्टी कर सकते हैं। यही 3-4 रहते हैं। मतलब टीवी होता है मेनली, या ड्रिंक्स ले लोगे, या सॉकर देख लोगे, या क्रिकेट देख लोगे, या ऐसे कुछ करोगे, या कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं। तो उसकी जगह पे मुझे लगा कि अगर मैं अपने ब्रदर्स को या कजन्स को फोन पे भगवत गीता के बारे में बताता हूँ, rather than हम ऐसी बातें कर रहे हैं, उसकी जगह जो मेरी लर्निंग्स हैं वो शेयर करता हूँ, तो उसमें मुझे बहुत मजा आता था। मतलब उससे मैंने ये नहीं सोचा था कि एक ऑनलाइन सत्संग है ये, राइट। आई नेवर थॉट लाइक दैट। मैं तो बस एक फोन कॉल कर रहा था ना, फोन कॉल करते करते उनकी लाइफ बदलती गई। और मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक टेंपल पे भी जाता था। विद टाइम क्या होता है, आप
जॉब और लाइफ, पूरी लाइफ को बीच में आपको धीरे धीरे, मेरे को टेम्पल आना जाने में तकरीबन 1.25 घंटे लगते थे, है ना। तो 1.25 घंटे एक तरफ होते थे जाना और आने में, फिर आप टेम्पल जाओगे तो आप 1-2 घंटे रुकोगे वहां पे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, राइट। तो कॉस्ट $10 मेरे को पेट्रोल लग जाता था आने जाने में। उस समय जब आप स्टूडेंट होते हो, नए नए आते हो, तो कॉस्ट भी क्या मैटर करती है मैक्सिमम लोगों के लिए, आपको क्या लगता है? जब आप न्यू माइग्रेंट होते हो किसी कंट्री में, तो क्या आपके लिए कॉस्ट एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है ना? बहुत सारे लोगों के लिए होता है, राइट। कुछ लोग हो सकते हैं इनके लिए ना हो, बट मेरे लिए था वो भी पॉइंट कि मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मेरा 2 घंटे जा रहे हैं, ठीक है। और वहां पे एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स है, मुझे उसी के समय जाना है, राइट, जब टेम्पल खुला हुआ है। वेरेज यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैं रात को अपने फ्री टाइम में अपने ब्रदर्स के साथ या कजन्स के साथ ये वाली बातें कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये लगना शुरू हुआ मुझे कि नहीं यार, इसमें मेरे को अपने फ्री टाइम पे मैं मुझे रात को जागना अच्छा लगता है, बिकॉज मैं बचपन से हॉस्टल्स वगैरह में रहे, वहां पढ़ाई रात को लेट नाइट करते रहते थे, 12-1-2 बज जाते थे हमारे। और उसी मॉडल में फोन पे बातें करना वो भी अच्छे लगते थे। तो फोन पे बातें करते करते ही हम भगवत गीता पढ़ाना शुरू हो गए, और ही कारवां बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। और जब भी हमने किसी को बताया कि फोन पे भगवत गीता, तो मैक्सिमम लोगों ने, आज भी अगर आपने अपने फ्रेंड को बता दिया फोन पे भागवत गीता या स्काइप पे भागवत गीता या गूगल मीट पे भागवत गीता, तो मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे? उसको हैरानी से सोचेंगे या बड़ा इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं उस थॉट को। आज भी लोग यही कहेंगे, अच्छा फोन पे ये कैसे हो सकता है, राइट, गूगल पे ये कैसे हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है वर्ल्ड के लिए। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड का स्ट्रक्चर देखें लास्ट 10-15 ईयर्स का, तो वरुण जी, क्या हम सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्ल्ड में हर एक चीज, चाहे वो बिजनेसेस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, है ना, हर एक चीज जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ एग्रेसिवली बढ़ती जा रही है? क्या ये सेफली कंक्लूड कर सकते हैं हम? वर्ल्ड का ट्रेंड देखें अगर हम लास्ट 10-15 ईयर्स का। बिल्कुल निखिल जी, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। इनफैक्ट लास्ट 2 इयर्स में तो एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम हर चीज ही ऑनलाइन हो गई है। खाना भी रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ही आ जाता है। हरी हरी बोल। सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया। अगर आप तौर तरीके देखो, जब आपके दादाजी बड़े हो रहे थे उस समय को, पापा के बड़े होने से हमारा अपना लाइफस्टाइल अगर हम देखें, जमीन और आसमान का फर्क आ गया है टेक्नोलॉजी में, राइट। जो बातें हम, मैं आपको कॉलेज की बात बताता हूँ, जब रिलायंस वाला ना 500 रुपए का फोन निकाला था, उसमें उन्होंने कहा था कि उसमें न्यूज देख सकते हो आप। तब हम 21 साल के थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 एंड 2 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो मैंने वो लिया फोन, तो मेरे क्लास में सारे 20-21 मेरे क्लासमेट्स थे, वो सारे मेरे अगेंस्ट हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, वो ठग रहे हैं तुम्हें, 500 रुपए का फोन और उसके अंदर तुम्हें वीडियो दिख जाएगा। तो 2001 में भी ये बातें बहुत हैरानी की थी कि हम एक फोन के अंदर एक न्यूज सुन सकते हैं। क्या आज आपको ये बातें हैरानी की लग रही हैं? राइट, आज आप मुझे देख रहे हो, हम एक कॉल के अंदर इस समय पे 242 पार्टिसिपेंट्स हैं। क्या हम ये बातें इमेजिन कर सकते थे आज से 8, 10, 12, 15 साल पहले? नहीं कर सकते ना इमेजिन। अगर आप वर्ल्ड का हर एक चीज देखोगे तो वो ऑनलाइन मॉडल पे शिफ्ट हो चुका है। उसके पीछे कुछ कारण है। यूएस में ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेट किया जाता है, जहां शॉपिंग होती है बहुत ज्यादा। तो पिछले साल की ब्लैक फ्राइडे पे $1 ट्रिलियन से ज्यादा सेल उसकी कहां पे हुई? ऑनलाइन शॉपिंग पे हुई। धीरे धीरे फिजिकल मॉडल्स घटते जा रहे हैं, ऑनलाइन मॉडल प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं किसी भी चीज में, नॉट जस्ट सत्संग, किसी भी चीज में। क्यों हो रहे हैं वो? आइए उसके कारण जानते हैं। पहला कारण क्या है? इट इज वेरी 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 कन्वीनियंट। अगर आपको बोला जाए कि आपको 1 घंटा दूर जाके कहीं स्टोर में जाके, शोरूम में जाके पार्किंग ढूंढनी है, फिर वहां जाके आपने जूते खरीदने जाना है, उस पूरी प्रोसेस में आपको 5 घंटे देने हैं, ठीक है। दूसरी जगह पे, दूसरी, एक्सक्यूज मी, कॉल्स को म्यूट रखें और एक डिवोटी का वीडियो भी ऑन हो गया प्लीज। विजय हंसला जी, वीडियो ऑफ रखें प्लीज, है ना। और एक दूसरी ऑप्शन है कि आप फोन पे बैठते हो, आप 2-4 जगह पे अपना डील्स देखते हो और आप ऑर्डर करते हो, और हफ्ते के बाद आपका एक क्या आ जाता है? आपके घर में जूते आ जाते हैं। इट इज वेरी, ऑनलाइन मॉडल इज वेरी 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 कन्वीनियंट, इट्स वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। एंड और क्या है? इट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इतने सारे जो बिजनेसेस हैं वो उनके ऑनलाइन मॉडल। आई हैव अ फ्रेंड,
वो एप्पल में इतनी सीनियर पोजीशन पे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं। व्हाई एप्पल की सीनियर पोजीशन में वर्क फ्रॉम होम क्यों हो रहा है? व्हाई आर दे प्रेफरिंग कंपनीज वर्क फ्रॉम होम? क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग, है ना? क्योंकि भाई वो इजी है ना, इंटरनेट पे ही तो काम करना है। अब उन्होंने वहां पे भी फोन कॉल्स ही मारने हैं कस्टमर्स को। वो घर पे रहेंगे, ऑफिस में आएंगे, ऑफिस का एसी चलाएंगे, आने जाने में टाइम खर्चा करेंगे, ठीक है, ट्रैवलिंग करेंगे, तो उसमें बहुत सारी क्या हो जाती है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है। इट इज वेरी टाइम सेविंग, इट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट, है ना? तो ऑनलाइन सत्संग इस पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज अब मॉडल ही वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी हो गया है, तो उसमें ऑनलाइन सत्संग भी अपने आप में एक बहुत रेयर और एक यूनिक ब्लेसिंग है हम सबके लिए, है ना? कैसे है ये ब्लेसिंग? देखिए, नंबर वन, ऑनलाइन सत्संग में सबसे पहले तो आपका बहुत ज्यादा समय बच जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा समय बच जाता है आपका। हमारा ट्रैवलिंग टाइम क्या है यहाँ पे? वरुण जी, आपका ट्रैवलिंग टाइम क्या होता है जब आप सत्संग सुनने आए हो यहाँ पे? आज कितना समय लगा आपको ट्रैवल करने के लिए? कितना टाइम कुछ भी लगा? नहीं निकल, जीरो। है ना? कह सकते हैं 1-2 मिनट, जब तक आपने लिंक को क्लिक किया और आप अंदर घुसे और उसी समय पे आपको कीर्तन सुनने को मिल गया। आप मुझे बताइए कि जब आपको कहीं फिजिकल प्रोग्राम में जाना हो तो आपको क्या ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी? और जैसे ही ट्रैवलिंग की बात आएगी तो क्या ट्रैवलिंग के साथ टाइम कंजप्शन और डिपेंडेंसी की बात आ जाएगी? क्या सभी को, वरुण जी, कार चलाना आती है? क्या सभी के पास कार या बाइक होती है सभी के पास? नहीं निखिल जी, इनफैक्ट मुझे ही कार चलाने नहीं आती है। अगर मेरे को जाना पड़े तो मैं नहीं जा सकता। है ना? तो जैसे ही ट्रैवलिंग की बात आती है, मैक्सिमम लोग वो चीज नहीं अवेल कर पाएंगे। कोई ओल्ड एज में होगा, उसको कार नहीं चलाना आती होगी, उसके बेटे कॉर्पोरेट में जॉब करते होंगे, वो बोलेगा यार मेरे बच्चे, मुझे बच्चों पे डिपेंड होना पड़ रहा है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग बच जाती है, जिससे टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, और डिपेंडेंस जो होती है दूसरे लोगों पे वो घट जाती है। इसमें मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप ओल्ड हो, आपको टेक्नोलॉजी चलाना नहीं आती, एक दिन आपने बेटे से सैटरडे संडे को सीख लिया गूगल मीट को ऑन कैसे करना है, क्लिक कैसे करना है, और पहुंच गए यहाँ पे। इतनी ही डिपेंडेंसी है आपकी। वेराज अगर आपको फिजिकल सत्संग में जाना है कहीं, तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जो कि मैक्सिमम लोग जो हैं उसमें फिर उस बात को अवेल नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये पहला बेनिफिट है कि हमारा क्या बच जाता है, यहाँ ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है। और क्या मॉडर्न वर्ल्ड में, हम बिजी लाइफस्टाइल्स में, सबसे कॉमन बात सब लोग क्या कहते हैं? टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है, नो वन हैज टाइम हियर। लोगों को जॉब्स पे जाना है, लोगों के लाइफस्टाइल इतना कॉम्प्लिकेटेड और बिजी हो रखा है, उसके दौरान में सबसे ज्यादा रेयर कमोडिटी क्या हो रखी है हमारे पास? सबके पास समय ही तो सबसे रेयर कमोडिटी है। तो अगर आपका समय बच जाए तो एक्चुअली ये तो बहुत ही बढ़िया एक प्राइसलेस गिफ्ट मिल गया आपको भगवान की कृपा से, राइट? तो ऑनलाइन सत्संग में आप क्या कर सकते हो? ट्रैवलिंग टाइम बचता है, टाइम सेव हो जाता है, और दूसरा, आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रह जाते कि कोई आपको कार चलाए हो, कहीं जाओ, पार्किंग ढूंढो, या फिर अपने बेटे को या बहू को कहो मुझे छोड़ने जाए। वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। दूसरा, ऑनलाइन सत्संग में क्या ब्लेसिंग है, कैसे एक ब्लेसिंग है ऑनलाइन सत्संग? इट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी फ्लेक्सिबल, राइट? कैसे है फ्लेक्सिबल? जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, मैं रात को 10:15 बजे सत्संग बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए मुझे कि कौन से मंदिर में रात को 10:15 या 10:30 बजे? कई बार मैंने सेशंस रात को 1 बजे करवाए हैं। नितिन भैया को जब मैं सेशंस करवाता था ना स्टार्टिंग में, तो रात के 2 बजे सेशंस करवाता था मैं। वरुण जी, कोई आपने ऐसी जगह सुनी है जहाँ रात को 1 बजे या 2 बजे? ये तो सुना है आपने बियर मिल जाती है रात को, बट सत्संग मिल जाए आपको भगवत गीता का रात को 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 12 बजे? सुना है आपने कभी? कहीं राइट? नेवर नेवर। जिसको जो लाइफस्टाइल सूट करता है उसके लिए ऑनलाइन सेशंस में वैसे ही ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। पॉडकास्ट के थ्रू जुड़ लो, रात को नींद नहीं आ रही है, चलो भैया 12 बजे ऑनलाइन सत्संग लगा लो, पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग सुन लो, हो गया सत्संग, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। जो जिसकी रूटीन्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली, किसी के ट्रैवलिंग टाइम जाने में आने में बहुत ज्यादा है, तो वो क्या कर सकता है? इंटरनेट तो वहां भी अवेलेबल है, वो किसी सत्संग में प्लग इन कर सकता है और वो साथ साथ में सत्संग सुन सकता है, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू सुने या वो पॉडकास्ट के थ्रू सुने, है ना? टाइमिंग मैच कर जाए तो हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे डिवोटीज
ट्रैवल करते करते लाइव सत्संग सुन रहे होंगे अभी। हो सकता है कोई लुधियाना से अभी अमृतसर जा रहा हो और वो सत्संग सुन रहा हो, राइट। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस बहुत ज्यादा हाई लेवल की है इसमें, जो कि फिजिकल प्रोग्राम्स में नहीं होते। देखिए, जब आज हम ऑनलाइन सत्संग क्यों एक ब्लेसिंग है आपको बता रहे हैं ना, डू नॉट टेक मी रॉन्ग, इसका ये मतलब नहीं है कि जो फिजिकल सत्संग है अच्छे नहीं होते, वो वहां भी अगर किसी को सूट कर जाए तो वो करे। बट हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें ऑनलाइन सत्संग एक अपने आप में बहुत ही रेयर ब्लेसिंग है, नीड ऑफ द आवर है, बिकॉज मैक्सिमम लोग फिजिकल सत्संग को अवेल नहीं कर पाते एक्स वाई या जेड रीजन से। साथ साथ में ऑनलाइन सत्संग की खासियत क्या होती है कि इसमें आपका जो डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ है वो हिलती नहीं है। आपको लाइफ को बैलेंस करना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ, ठीक है, उसमें अगर किसी को बोला जाए न्यू बॉर्न बेबी को लेके आप कहीं फिजिकल सत्संग अटेंड करने जाओ, बताइए कितने लोग जाएंगे और कितने लोग नहीं जाएंगे, नीचे लिख के बताना है आपने। और दूसरी ऑप्शन दी जाए कि हेडफोन लगा के ना सत्संग सुन लिया करो, कितने लोग कर सकते हैं? ठीक है, साथ में बच्चे का डायपर भी चेंज हो रहा है ना, सडनली यहाँ से हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा चाय बना दो, वो चाय भी बन रही है साथ साथ में, थोड़े घर के बर्तन भी हो रहे हैं, ठीक है, साथ साथ में सत्संग भी चल रहा है। ये हो सकता है क्या? किसी भी फिजिकल प्रोग्राम में ऐसा नहीं हो सकता। तो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को साथ साथ में सत्संग को चलाना, इट इज वेरी वेरी इजी। जैसे लोग म्यूजिक सुन रहे होते हैं या न्यूज साइट पे लगाई होती है और साथ साथ में घर के काम करते रहते हैं। हमारी सेशन में कितने डिवोटीज बता चुके हैं, सुबह कई बार वो योगा कर रहे होते हैं, उनकी योगा भी हो जाती है, कोई मॉर्निंग वॉक कर लेता है और साथ साथ में क्या हो जाता है, उनका सत्संग हो जाता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कुकिंग करते करते सत्संग कर लेते हो, है ना। कई बार तो मैं खुद, देखिए ऐसा सुना है आपने कोई, जो गुरु जी हैं वो सत्संग में जब मैं रिव्यू सुन रहा था डिवोटीज के, तो मैं अपने बर्तन कर रहा होता हूँ, कई बार कपड़े सुखा रहा होता हूँ। इज इट पॉसिबल वरुण जी? आज तक सुना है बात, जो गुरु जी प्रवचन दे रहे हैं साथ साथ में अपने कपड़े भी सुखा रहे हैं बाहर? आज तक सुनी गई बात नहीं, पर मुझे पता है ऐसा करते हैं। हरी हरी बोल। मेरे बर्तन भी हो जाते हैं, मैं फ्रूट्स काट लेता हूँ, थोड़ा सा भूख लग जाता है व्हाइल आई एम लिसनिंग टू यू गाइस, है ना। ये कैसे हो सकता है? दिस इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन ऑनलाइन प्रोग्राम, जो कहीं अवेलेबल नहीं है। ये चीजें ऐसे हो ही नहीं सकता अदरवाइज, है ना। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना साथ साथ में डिवोशनल प्रोग्रेस ऑनलाइन मॉडल्स में आसान हो जाती है। बिकॉज देखिए, मान लीजिए किसी के घर हस्बैंड घर आए और उसकी जो वाइफ है वो सत्संग लगाने चली गई हुई है, वो 3 घंटे के लिए चली गई। अब उसको भूख लगी थी, वो चिढ़ गया कि यार क्या मतलब है, जब भी मैं आता हूं घर मुझे भूख लगी होती है, तुम कहीं पहुंची होती हो सत्संग करने के लिए। क्या आपको लगता है इससे घर में झगड़े पड़ जाते होंगे? क्या मतलब है तुम चली जाती हो, राइट? पड़ जाते हैं। वेयर एज अगर कोई ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहा है, मान लीजिए उसके रिलेटिव्स आ गए या उसके हस्बैंड घर आ गए, उसने उससे बात भी कर ली साइमल्टेनियसली, उन्होंने कहा आपका दिन कैसा रहा, हाउ वाज योर डे, बात भी हो गई। उन्होंने कहा क्या लाऊं आपके लिए, क्या दिल कर रहा है आपका, चलो मैं लस्सी बनाती हूँ, बैठो आराम से, है ना। साथ साथ में लस्सी भी बन गई, हस्बैंड भी खुश, साथ में आप ईयरफोन के साथ सत्संग सुन रहे हो। सो इससे क्या होता है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस बनी रहती है, तो घरों में झगड़े पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। नहीं तो मैक्सिमम लोगों के घरों में जब कोई बहुत ज्यादा फिजिकल सत्संग में जाना शुरू कर देता है, तो उससे भी कई बार घरों में बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को लगना शुरू होता है ये क्या मतलब हुआ, तुम घर बार छोड़ के चले गए, घर के काम कौन करेगा? क्या ऐसा होता है? यस, ये ऐसा होता है। बहुत सारे घरों में झगड़े बढ़ जाते हैं। उसके अलावा क्या ऑनलाइन सेशंस में क्या डिफरेंट है जो इसको बहुत यूनिक बनाता है ऑनलाइन सेशंस को? देखिए, ऑनलाइन सत्संग जो होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल है एक तरह से। क्योंकि आप सबने इंटरनेट तो अपने घर में वैसे ही लगाया होता है, क्या सबके घर में या फोन्स पे 4G लगा हुआ है या वाईफाई लगा हुआ है? सबके लगा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो इसमें आप। अदरवाइज देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व। जब ट्रेवल करोगे तो पेट्रोल भी तो खर्चोगे, पेट्रोल भी खर्चोगे, फिर कहीं जाओगे तो चढ़ावा भी डालोगे। आपका दिल करे या ना करे, बट देखा देखी में होगा यार, थोड़ा सा तो करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक इश्यू आ जाता है। जैसे मैं अपने आपको अपना एग्जांपल दिया, जब मैं जाता था तो मेरा आने जाने में $10 का पेट्रोल लग गया, फिर जाऊंगा तो $5-10 डालूंगा, तो मेरे एक बार सत्संग अटेंड करने की गया तो मेरे $20 की तो कॉस्ट लग गई, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है ऑनलाइन सत्संग। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली हमने गीता जयंती में एक समरी कोर्स किया, उसको ऑन एन एवरेज
1000 से 15 लोगों ने उस सत्संग को सुना, बिकॉज एक पार्टिसिपेशन जो होती है कई बार 2 या 3 लोग घर में बैठे होते हैं, 650 पार्टिसिपेंट्स थे उसके अंदर। वरुण जी, अगर आपको 1000 से 1500 लोगों का एक फिजिकल बेसिकली सत्संग ऑर्गेनाइज करना है, तो क्या लगता है आपको, डज इट रिक्वायर लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड टाइम? टाइम तो चाहिए, फाइनेंशियल भी बहुत चाहिए। 1000 रुपीज पर पर्सन भी रखे तो भी बिकम 1 लाख, है ना? अब हमारा खर्चा क्या हुआ गीता जयंती समरी कोर्स में? सब डिवोटीज आए, सब लोगों ने गीता सुनी, कितना खर्चा हुआ? मान लीजिए अगर मैं वरुण जी आपको कहूं मैं आपके घर आ रहा हूं 1 महीने के बाद 1000 लोगों को लेके, यू हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, यू एंड शिखा भाभी, ठीक है? तो क्या आप भागवत गीता सुनने में इंटरेस्टेड रहोगे जब ये प्रोसेशन हो रहा होगा, या 1 महीना आपकी यही प्लानिंग चलती रहेगी, पंडाल कहाँ लगाऊंगा, जगह कौन सी लूंगा, खाना में क्या सर्व करेंगे, क्या होगा आपके साथ? बिल्कुल निखिल जी, प्लानिंग के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। हम एक हफ्ते के लिए कई बार 3-4 लोग जाते हैं, तब इतना टाइम लग जाता है। 1000 लोगों के लिए तो इट्स इम्पॉसिबल, मुश्किल हो जाएगा। बट आप सबने उसको एक्सपीरियंस किया, आई थिंक आप में से बहुत सारे डिवोटीज थे। स्मूथ, 0 रुपीज कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं और कोई फॉर्मेलिटी नहीं। ये अगला पॉइंट है, ऑनलाइन सत्संग में आप फॉर्मेलिटी से और डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर हम आपके घर आ जाएं सत्संग करवाने के लिए अभी, तो आप में से कितने लोग सत्संग को ध्यान से सुनोगे और कितने लोगों को ये पड़ जाएगा चेयरें लगाएं, खाने में क्या बनाएं? अब जब मैं आपके सत्संग करा रहा हूं तो आई यू मोर कंसर्न्ड अबाउट कि आपने मुझे आज खाना क्या खिलाना है, या यू नॉट कंसर्न्ड? अभी मान लो अभी मैं आपको सत्संग करा वरुण जी, आपको टेंशन हो रही है निखिल जी को खिलाएंगे क्या आज? बट फिजिकली अगर हम मिल रहे हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ खाने के लिए ना पूछो किसी को? खाना पानी कुछ पूछोगे या ना पूछोगे? और उस चक्कर में होगा क्या कि आप सत्संग को कम सुन पाओगे और आपका ध्यान जो है वो खाना बनाने में और गेस्ट्स को मैनेज करने में निकल जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन सत्संग में फॉर्मेलिटी होती ही नहीं है। इसमें सत्संग चल रहा है, आप सत्संग सुन रहे हो और सत्संग खत्म हुआ, हरे कृष्णा हुआ, चैप्टर क्लोज। ना तो 1 रुपया आपने खर्चा, ना आपने किसी को खाना खिलाया, ना आपके घर में गंदगी पड़ी, ना आपने झाड़ू लगाया, टेंशन खत्म, काम ही नहीं है, ठीक है? इज नो वर्क लाइक दैट, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा क्वालिटी, क्या क्वालिटी ऑफ फोकस में भी कुछ फर्क हो सकता है एक फिजिकल प्रोग्राम वर्सेस ऑनलाइन प्रोग्राम के कंपैरिजन में? डिस्ट्रैक्शन लेवल किस में ज्यादा हो सकता है आपके हिसाब से, ऑनलाइन सत्संग में या फिजिकल सत्संग में? और फोकस किस में ज्यादा हाई होगा? ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड यू वेरी इंटेंस लेवल ऑफ फोकस। क्यों? वन द रीजन इज फॉर्मेलिटी कोई नहीं है, दूसरा आप अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठे हो, यू आर नॉट बीइंग वॉच्ड बाय एनीवन, ठीक है? तो आपने कौन से कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, तो क्या होता है जब आप फिजिकल प्रोग्राम में जाते हो तो भाई दुनियादारी के लोग, फिर लोगों को ये पड़ जाता है यार मैंने कल पिछली बार कौन से कपड़े पहने थे, इस बार कौन से कपड़े पहने हैं, अच्छा वो कैसा, वो ऐसे हाथ खिला रहा है, वो बात ऐसे करता है। हमारा लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान चला जाता है फिजिकल प्रोग्राम्स में। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि कई बार लोग फिजिकल प्रोग्राम्स में सत्संग कम करते हैं और बाद में गॉसिप करना बहुत शुरू कर देते हैं। आपने देखा वैसे भी जब गुरुजी चले जाते हैं सत्संग करने के बाद तो क्या होना शुरू हो जाता है वहां पे? बातें होना शुरू हो जाती दुनियादारी की, ठीक है? ऑनलाइन सेशन में ऑन द अदर हैंड, आपने आज तक गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग में कितनी बार गॉसिप होते सुना वरुण जी? कोई टाइम याद आ रहा है आपको गॉसिप चल रहा हो यहाँ पे 1.5 घंटे नेवर में, निखिल जी, कभी नहीं। है ना? There is no possibility of gossip। आप करना भी चाहोगे तो हम करने नहीं देंगे, हम कॉल ही कटवा देंगे आपकी, राइट? आप आओगे, आपको सत्संग ही सुनना है, भगवान की बातें ही होंगी, भगवान से जुड़ी बातें होंगी, उसके बाद फिजिकल प्रोग्राम्स में ऐसा नहीं होता, दुनियादारी शुरू हो जाती है। अच्छा पता है तेरे को उसका, उसकी शादी नहीं हुई है, तेरे को पता है उसके, पता है बच्चा नहीं हो रहा, अच्छा उसके पति इतना करते हैं, क्योंकि हैं हम दुनियादारी के लोग ना, तो वहां जाएंगे सत्संग करने, लेकिन दुनियादारी की बातें करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? ऑनलाइन सत्संग में आपको ये स्कोप ही नहीं है, आप उस तरफ जा ही नहीं पाते, तो आपका फोकस लेवल जो सच में तत्व होता है सत्संग में क्या बताया जा रहा है वहां रहता है आपका। वेराज फिजिकल प्रोग्राम्स में डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई लेवल की होती है, फोकस लेवल इंटेंस होता है, इसलिए डिवोटीज फील भी कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उनकी प्रोग्रेस हो जाती है, बिकॉज आप यहाँ सुन रहे हो सत्संग में। मैक्सिमम लोग फिजिकल प्रोग्राम्स में स्वेटर बुनने में और लोगों के कपड़ों में लोगों से बातें करने में ज्यादा ध्यान लगा देते हैं, सत्संग नहीं सुन रहे होते। अच्छा, और डोजेज, सत्संग की डोजेज,
आप मुझे बताइए, जो भी आप में से कोई फिजिकल सत्संग में कभी जाया करता था, आपने मुझे नीचे लिख के बताना था आप कितने फिजिकल सत्संग पर मंथ अटेंड करते थे, जो जाते थे, नीचे लिख के बताना है कितने सत्संग अटेंड करते थे आप। बिकॉज वो फिजिकल सत्संग है तो कितना, महीने में एक बार, 2 बार, हफ्ते में एक बार, है ना, कितनी बार। और अब कोविड के दौरान यहाँ बहुत सारे डिवोटीज 4-5 साल से नीचे लिख के बताएं आपने पर डे कितने सत्संग लगाए हैं यहाँ पे गोलोक एक्सप्रेस में पर डे। कई डिवोटीज ने तो दिन में 3 से 4 सत्संग लगा लिए पर डे। जो सत्संग वो कई बार 3 महीने में नहीं लगाते थे, वो उन्होंने एक दिन में लगाना शुरू कर दिया। तो दवाई का डोजेज, ये जो आत्मा का खुराक है सत्संग, ये डोजेज बहुत हैवी मिल जाता है ऑनलाइन सेशन में, बिकॉज ऑफ द अबव मेंशन रीजंस। बिकॉज ये इजीली अवेलेबल है, ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, किचन में खाना बनाते हुए हो सकता है, तो इसलिए इसमें जो दवाई का डोजेज है, यानी कि सत्संग हैवी डोजेज और रेगुलरिटी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू फिजिकल प्रोग्राम्स। आपका कितने डिवोटीज हैं, उनके कोई फैमिली मेंबर बीमार है, वो हॉस्पिटल में भी उनके साथ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, वो भी सत्संग कर रहे हैं, वो भी सत्संग कर रहे हैं। ये हो सकता है क्या फिजिकल प्रोग्राम्स में? इम्पॉसिबल है ये सब चीजें। तो जो दवाई का डोजेज है वो बढ़ जाता है, रेगुलरिटी बढ़ जाती है, बिकॉज ऑनलाइन सेशन है। ठीक है, तो देखिए फायदे बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, बट आई बिलीव गोलक एक्सप्रेस में दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अगर हम चाहते हैं युवा पीढ़ी को, ओल्ड एज वाले लोगों को अलग तरह से ऑनलाइन सेशंस अच्छे लगेंगे, जो यंग मैरिड लोग होंगे उनको अलग रीजन से अच्छे लगेंगे, जिनके कोई स्पेशल चाइल्ड होगा उनको अलग रीजन से अच्छा लगेगा, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं उनको अलग रीजन से अच्छा लगेगा, जो यंगर जनरेशन है, ओए जो यंगर जनरेशन है, जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उनको अलग तरह से, अलग रीजन से ऑनलाइन सत्संग पसंद आने वाले हैं। बिकॉज उनके लिए वो टिपिकल लाइफस्टाइल नहीं है उनका कि वो कहीं बस पकड़ेंगे या कार में दूर जाएं। उनका लाइफस्टाइल फोन के थ्रू चलती है दुनिया, स्मार्टफोन्स के थ्रू अभी की। तो अगर स्मार्टफोन्स के थ्रू इनको घर बैठे बैठे सेशंस मिलना शुरू हो जाए तो दिस इज द फ्यूचर, है ना। ये हमने होते हुए देख लिया। कोविड वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल, जहां सब कुछ रुक गया था, वहां गोलोक एक्सप्रेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने की वजह से उसकी तरक्की जो है वो भगवत कृपा से कितनी होगी, मल्टीप्लाई होगी कितने गुना हम जान नहीं सकते। कोविड के पहले हम 25 लोगों वाला सत्संग कर रहे थे, देखिए अभी पार्टिसिपेशन लेवल 312 दिख रही है, होंगे यहाँ पे 600 लोग कम से कम, 2 या 3 लोग सुन रहे हैं इस समय पे। क्यों क्यों है इसका कारण? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्लेक्सिबल, टेक्नोलॉजी बेस्ड, कन्वीनियंट, कंफर्ट जोन, ये सारा पैकेज फिजिकल प्रोग्राम्स में हमें नहीं मिल सकता। तो आइए अब नितिन जी से जानते हैं कि अगर ऑनलाइन सत्संग की ऑप्शन नहीं होती तो क्या नितिन जी आप डिवोशन कर लेते? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। आज का सत्संग बहुत अच्छा जा रहा है, बिकॉज ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या इम्पोर्टेंट भगवान ने हमें दे दिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं अपने जीवन में। मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे कि मैं एक एडवोकेट हूं, और जब निखिल जी मेरे साथ शुरू में बात किया करते थे तो मेरा इस तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं था और मैं पूरा दिन बिजी रहता था। इन्होंने मेरे से पूछा, भाई कब करोगे सत्संग, या कब करेंगे हम ये भागवत गीता के ऊपर चर्चा, आप कोई समय बताओ जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो मैंने इनको कह दिया 9-9:30 बजे। मैंने 9-9:30 इंडिया टाइम कहा, बिकॉज उस टाइम मैं ऑफिस से वापस आता था। पूरे दिन मुझे ऐसा लगता था उस समय मेरे पास समय नहीं है। तो उनके बजते थे 2-2:30 बजे ऑस्ट्रेलिया में। बट देन ही टुक ए कॉल, क्योंकि उनको वो बात समझ आ चुकी थी, उस समय मुझे समझ नहीं आई थी। और 9-9:30 बजे से कई बार 10 बजे 11 बजे तक सत्संग चलता था। और कई बार ऐसा भी हुआ कि पूरी रात ये सत्संग हमारा चल रहा है या डिस्कशन चल रही है डिवोशनल, और ये वहीं से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं बिना सोए हुए। तो वहां से मुझे टेस्ट डेवलप हुआ। अब मैं ये सोचता हूँ, उस समय तो मुझे ये पता नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी इतनी हेल्प करने वाली है हमें, लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ यहाँ पहुंच के कि अगर मेरे जीवन में डिवोशन की शुरुआत हुई और मैं डिवोशन में किसी भी लेवल पे आगे बढ़ा, तो उसमें निखिल जी के बाद जो सबसे बड़ा रोल किसी ने प्ले किया हो, ऑब्वियसली मेरी फैमिली के अलावा, वो टेक्नोलॉजी ने
प्ले किया, बिकॉज ये ना होती, ये ऑनलाइन सत्संग ना होते तो मैं तो जाता ही नहीं कभी सत्संग में। मुझे अगर बोलता कोई, क्योंकि ये छोटा टाउन है, और वैसे भी एक होता है ना, हमें लोगों के बारे में वी आर वेरी कंसर्न, कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। और बिजी शेड्यूल में अगर आपको बोला जाए आप फिजिकल सत्संग में कहीं पे चले जाओ, तो एक रीजन आप बोलोगे टाइम ही नहीं है, जैसे कि मैं बोलता था, और दूसरा रीजन यार लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहाँ चला हुआ है, ठीक है। तो एक प्राइवेसी वाला पॉइंट वो भी मुझे समझ में आया कि ये जो ऑनलाइन हम सत्संग करते हैं ना, दिस इज वेरी प्राइवेट, इसमें किसी को पता नहीं चलता है कि आप कर क्या रहे हो। और इसने भी मुझे बहुत हेल्प किया, और मैं अपनी डिवोशनल जर्नी को बड़ा अच्छा एक शेप दे पाया निखिल जी के साथ सत्संग के माध्यम से। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे मिलती फिजिकल लेवल वाली, तो शायद जो आज मैं कर पा रहा हूँ डिवोशन में वो मैं ना कर पा रहा होता। तो मुझे तो ये लगता है पर्सनली, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे निखिल जी ने दिए और रीजंस दिए कि क्यों ये बेटर है फिजिकल सत्संग से। तो मुझे भी ये लगता है कि ऑनलाइन सत्संग जो है वो आज के समय की रिक्वायरमेंट है, और अब पिछले 10 साल से जब से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो अब हमें ये समझ आया कि ये वाकई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मुझे तो पर्सनली इसने बहुत मदद की, अभी भी कर रहा है। देखिए मैं कई सत्संग अपने कोर्ट से ही लगा लेता हूँ, 12 बजे का कोई सत्संग चल रहा होता है या कोई स्पेशल सत्संग चल रहे होते हैं गोलोक एक्सप्रेस के, तो मेरे पास वहां फ्री टाइम हो तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के, या कई बार मैं ट्रेवल कर रहा होता हूँ तब भी मैं लगा लेता हूँ। बात तो सुनने से है ना, और कनेक्शन अपना बनाने से है। इट इज नॉट अबाउट योर फिजिकल प्रेजेंस, इट इज अबाउट योर मेंटल प्रेजेंस। आपका मन कहाँ है, आपकी बुद्धि कहाँ है। तो जब आप सुन रहे हो ऑनलाइन सत्संग चलते फिरते, इसको हम ऑन द गो सत्संग भी बोल सकते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है, और इसमें आप पूरा दिन कनेक्टेड रह सकते हो। अदरवाइज फिजिकल सत्संग में एक तो जैसे बताया गया भाई, आप महीने में 2-4 बार ही जा सकते हो, या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि साल में एक बार 10 दिन 15 दिन के लिए अपने आप को ब्रेक देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है जो कर सकता है। लेकिन एक होता है ना, रोज की डोसेज चाहिए, रोज चाहिए हमें, और दिन में भी कई बार चाहिए। तो उसके लिए आई थिंक ऑनलाइन सत्संग जो है वो बेस्ट है, और मैं इस चीज को अनुभव कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच निखिल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो क्यों ना हम वरुण जी से जाने इस टॉपिक पे विचार। हरी हरी बोल वरुण जी, हरी हरी बोल। हरी बोल जी। कॉल्स को ना आज बहुत ज्यादा डिवोटीज ना अनम्यूट कर रहे हैं बार बार, प्लीज बी केयरफुल ना, आप कॉल्स को अनम्यूट कर रहे हो बहुत ज्यादा डिवोटीज। थैंक यू। रजनी गुप्ता जी अपना वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। ऑनलाइन सत्संग के आपने इतने सारे बेनिफिट बताए और कैसे ये फ्लेक्सिबल मॉडल है, इसका एक एक पार्ट को मैंने अपनी लाइफ में खुद महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है। इनफैक्ट अगर ऑनलाइन मॉडल नहीं होता तो शायद मैं भी सत्संग नहीं अटेंड करता। कोई मुझे बोलता कि भाई जाओ फिजिकली कहीं पे सत्संग सुनो, तो इट्स इम्पॉसिबल। इनफैक्ट आज से 3-4 साल पहले तो मैं मतलब ही नहीं बनता कि मैं जाता वहां पे। और देखिए कितनी डिवाइन बात है कि जब 5 इयर्स पहले मेरी मम्मा मेरे पास पूना में आए थे, और मम्मा ने मुझे फर्स्ट टाइम बताया कि वो ना स्काइप डाउनलोड करना है उनको अपने स्मार्टफोन पे। और मैं बोलूँ कि स्काइप क्यों डाउनलोड करना है आपको स्मार्टफोन पे? बोलते एक निखिल जी हैं चंबा में, और वो ना ऑनलाइन भगवत गीता पढ़ाते हैं, सुबह सुबह सत्संग लेते हैं। और मैं बहुत हंसा, मैंने कहा मम्मा आपको क्या हो गया, मॉडर्न हो गए हो एकदम, ऑनलाइन सत्संग करोगे? क्योंकि स्काइप वगैरह तो ऑफिस में यूज होता है। और देखिए मम्मा ने ऑनलाइन सुबह सत्संग सुनना स्टार्ट किया। और अगेन सुबह मेरी मम्मा को कहीं जाना हो सुबह 5 बजे सत्संग पे तो इम्पॉसिबल है, कैसे जाएंगे? लेकिन घर बैठे बैठे उन्होंने वो सत्संग सुनना स्टार्ट किया। और फिर देखिए एक और डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, जब मम्मा का स्काइप नहीं चल रहा था, उन्होंने मुझे उठाया और बोला कि 1 मिनट मेरा स्काइप ऑन करो। मैंने ऑन किया और मैंने फर्स्ट टाइम सुना निखिल जी को कि निखिल जी भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब ये तो नहीं रियलाइज हुआ कि ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, बट कुछ तो है। बट अब मैं सोचता हूँ उस बात को कि मेरे को सुबह 5 बजे उठ के सत्संग सुनना, मेरे को करना क्या होता था? अपने रूम से उठना होता था, मम्मा के रूम में जाना होता था। कभी रजाई में होते हो आप, कभी नए नए होते हो तो कई बार बैठे भी नहीं होते हो, लेटे लेटे सुन रहे हो। बट ये सारी की सारी फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि मॉडल ऑनलाइन था या मॉडल ऑनलाइन है, उसकी वजह से आ पा रही है। और ये जितने भी बेनिफिट है, देखिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि लाइक वर्क फ्रॉम होम होता है, आप घर पे काम कर रहे होते हो, तो जनरली आप क्या करते हो कि आप, मैं जनरली क्या करता था कि काम कर रहे तो बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा लिया, कुछ गाने सुन लिए, या जो भी हम म्यूजिक सुनते हैं।
अभी क्या हो गया, क्योंकि ऑनलाइन सत्संग है तो बैकग्राउंड में सत्संग सुनते रहते हैं साथ में, और साथ में ऑफिस का काम भी हो जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आज की डेट में देखिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। निखिल जितने सारे एग्जाम्पल दे रहे थे, मेरी डॉटर 3 साल की है, डॉटर भी है, जॉब भी है, फैमिली लाइफ भी है, इन सब के बीच में कोई बोले मुझे उठो और 1-2 घंटे निकालो, और वो भी डेली निकालो, मे भी हफ्ते में भी निकालो, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। बट क्योंकि ऑनलाइन मॉडल है, बहुत इजी हो जाता है। मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको, आप लोग हंसेंगे। तो कोविड का टाइम था, तो सब लॉकडाउन हो गया, और जो हमारी हाउस की मेड होती है या हाउस हेल्पर होती है, उनको भी वो भी नहीं आ रहे थे, तो घर में काम, फिजिकल काम भी बहुत हो जाता है। तो जब काम डिवाइड किया, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला था, तू मेरे को बस एक बर्तन तो मैं नहीं धो सकता, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, पोछा मैं मार दिया करूंगा घर पे। तो मुझे अभी भी याद है, 2 साल तो मैं हेडफोन लगा के भाई सत्संग सुनते रहो, साथ में सत्संग सुनते 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 पोछा भी मारे जा रहे हो, काम भी हो रहा है, उसको आप इंजॉय भी कर रहे हो। ये मैं अपने घर पे कर सकता हूँ, इनफैक्ट मैं आज बता रहा हूँ ये बात। बट ये आप प्रैक्टिकली सोचिए ना, किसी को आप बोलेंगे तो ये बहुत अजीब सी बात लगेगी, अरे ये क्या बात हुई। भाई सत्संग में जाना है, वहां पे प्रॉपर एक आपको ड्रेसअप होके बैठना है, थोड़ा सा ध्यान भी लगाना है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट जैसे आप मंदिर जाते हैं कई बार, तो हमारे साथ ना 5-6 लोग होते हैं मंदिर जाने के लिए। अब कोई किस मूड से आया है, कोई कौन सी बात कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स की बात स्टार्ट कर देगा, जिस भाव से हम मंदिर भी जाना चाहते हैं वो भाव ही चेंज हो जाता है, हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि अब भाई कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप जवाब देंगे उसको, आप जवाब देंगे देंगे, तो कोई और बात निकलेगी, बात निकलेगी, वो सत्संग कहीं रह जाएगा, मंदिर जाना कहीं रह जाएगा, भाव कहीं रह जाएगा, और हम दुनियादारी में खो जाएंगे। बट जब घर पे बैठे होते हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू फोकस। बिल्कुल आप शांति से ध्यान से बैठ के अपनी माला भी, अगर आपको मतलब जैसे मैं माला ही कर रहा होता हूँ जब सत्संग कर रहा होता हूँ, इट बिकम्स वेरी वेरी कन्वीनियंट कि आप शांति से बैठे हैं, ध्यान से बैठे हैं। और एक बड़ा अच्छा और एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ सत्संग में चल रहे हैं, स्पेशली वीकेंड वाले में, देखिए मेरी डॉटर है, अब वो 3 साल की है, उसको पता चल जाता है कि मैं इस टाइम मेरा सत्संग होता है, तो वो ना खेलने वाले मूड से ही आ जाती है। तो कितनी बार होता है कि जब आपने देखा ही होगा, मैंने उसको साथ में बिठाया होता है, भाई सत्संग भी हो रहा है, मेरी डॉटर भी साथ में बैठी है, ये पॉसिबल है ही नहीं। मैं एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मुझे इतने सारे एग्जांपल याद आ रहे हैं, मैं 2 और एग्जांपल लेता हूँ जो मुझे बहुत मेरे क्लोज हैं। 2 years बैक मैं बैंगलोर से धर्मशाला आ रहा था, और फॉग की वजह से सर्दियों में जो मेरी फ्लाइट थी दिल्ली में, वो 14 आवर्स एयरपोर्ट पे रही। तो मैं 14 आवर्स एयरपोर्ट पे रहा, दिल्ली एयरपोर्ट पे 14 घंटे एयरपोर्ट पे रहा। और उस दिन अब देखिए, वैसे तो मैं बहुत इरिटेट हो सकता था, गुस्सा भी हो सकता था, कुछ भी कर सकते हो, आप क्या करोगे। उस दिन 14 आवर्स के बीच में मैंने 3 या 4 सत्संग सुन लिए। देखिए 3-4 सत्संग सुनना एयरपोर्ट पे, जबकि सब लोग कह रहे हैं कि अरे फ्लाइट नहीं चल रही, जाएगी कि नहीं जाएगी, बस से जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। और मैं मजे से बैठ के, अच्छा 1 बज गया, ये वाला सत्संग सुन लेते हैं, 3 बज गए, चलो ये वाला सत्संग सुन लेते हैं, भगवान तो पहुंचा ही देंगे। ऐसा कर करके 14 आवर्स निकाल लिए। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं शादी में था, मेरे वाइफ के ब्रदर की शादी थी, तो घर में बहुत सारा काम वाम ये सब चल रहा था। तो मेरी वाइफ ने बोला कि एक काम करो, बड़ा सारा काम है, तुम ना डॉटर को लेके एक रूम में बैठ जाओ और इसको वहां पे रखो, मेरे को बाकी सब काम करने दो, ये तंग कर रही है बहुत। मैंने कहा ठीक है। मैं और डॉटर 3-4 घंटे एक रूम में खेल भी रहे हैं, उसके साथ बात भी कर रहा हूँ, और बैकग्राउंड में सत्संग भी चल रहा है। तो मैं निखिल जी के पास, ये मैंने वहां से लाइव रिव्यू में भी बोला था कि निखिल जी मैं शादी में आया हूँ, मेरे को ड्यूटी मिली है बेटी को संभालने की, लेकिन मैं बैकग्राउंड में सत्संग भी अटेंड कर पा रहा हूँ। अब देखिए ये सुनने को बड़ा अच्छा लग रहा है, बट ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, ये तभी हो सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन है। भाई सब कुछ स्मार्ट हो गया है, सब कुछ स्मार्टफोन में हो जाता है, हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाता है, हमारे खाने का ऑर्डर हो जाता है, जॉब फोन पे चल रही है, स्कूलिंग लोगों की फोन पे हो रही है। पर जहां पे सत्संग की बात आती है ना, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, अरे नहीं सत्संग ये कैसे ऑनलाइन हो सकता है, हम वो ना इमेजिन नहीं कर पाते। पर देखिए हम यहाँ पे इस टाइम इतने सारे लोग बैठे हैं, सबके सब कर क्या रहे हैं, ऑनलाइन सत्संग ही कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जो ऑनलाइन सत्संग है, इसके इतने सारे बेनिफिट हैं, इतने सारे बेनिफिट है। और सबसे बढ़िया बात जब हम किसी को ना गाइड करते हैं या किसी से बोलना होता है कि भाई कभी थोड़ा भगवत गीता सुन लो या बात कर लो, ऐसे किसी को अपने साथ लेके आना फिजिकली भाई इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे तो हम इतना ही बोलते हैं, भाई बस एक बार सुन ले, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मत सुनना। और 90% ऑफ द टाइम हमें करना क्या होता है, सिर्फ एक लिंक फॉरवर्ड करना होता है, इसको क्लिक करो और सत्संग सुन लो। और देखिए निखिल जी और बता रहे थे टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा फायदा हो रहा है, कि कई बार क्या होता है सत्संग मिस हो जाता है, क्योंकि वंस इन अ वाइल ऐसा सिचुएशन बन जाती है, सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, चलो सत्संग मिस हो गया, तो बैकग्राउंड में वही हमें पॉडकास्ट पे भी सुनने को मिल जाता है।
तो पॉइंट ये है कि ऑनलाइन सत्संग, ये बात हमें अपने वी हैव टू वेरी डीपली अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं जो पहले होता था वही अच्छा है, जो नई टेक्नोलॉजी है नई चीज है वो अच्छी नहीं है। जनरली हमारा ऐसा रहता है, हम ना चेंज नहीं होना चाहते। अगर हम इस बात को डीपली अंडरस्टैंड करें कि भाई वर्ल्ड में सब कुछ चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग अराउंड अस, तो भाई सत्संग भी तो ऑनलाइन हो सकता है। इस पे क्वेश्चन करने की बजाय इसके जो बेनिफिट्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं निखिल जी, इतने सारे बेनिफिट बताए मैंने, इतने सारे एक्सपीरियंस किए बेनिफिट। आई थिंक हम सबको इस चीज को एम्ब्रेस करना चाहिए और भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि ऑनलाइन सत्संग होने की वजह से, स्पेशली लास्ट 2 इयर्स में फिजिकली तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, पर देखिए ऑनलाइन सत्संग होने की वजह से दुनियादारी थोड़ी कम होने की वजह से हम बाहर नहीं जा रहे थे, बाकी लोगों से नहीं मिल रहे थे, थोड़ा कन्फाइन थे अपने घरों में। तो इतना अच्छा माहौल और उसमें श्रीमद् भगवत गीता का सत्संग मिलना और उस पर चिंतन करना, आई थिंक सबसे सबसे बढ़िया ये आई थिंक लास्ट 2 ईयर में बेनिफिट रहा। तो निखिल जी मेरी तरफ से तो इतना ही रहेगा कि जितने ऑनलाइन सत्संग के फायदे हैं आई थिंक वो फिजिकल सत्संग में बहुत मुश्किल हो जाता करना। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए आप, इट्स वेरी इजी टू इन्वॉल्व योर फैमिली इज वेल ऑनलाइन सेशंस में ना। जैसे अगर आपका मान लो बेटा है 12 साल का है, उसको इनकरेज करो कि चलो फिजिकल सत्संग में लेके जाता हूँ आपको, वो चिढ़ जाएगा, रिबेलियस होते हैं बच्चे उस समय पे। फिर अगर आप घर पे सत्संग कर रहे हो, आपने स्पीकर पे लगा रखा है, तो कान में उनके कुछ ना कुछ जाता रहेगा, एंड देयर आर वेरी गुड चांसेस, जैसे हमारे यहाँ पे हुआ भी है, कितने सारे लोगों के बच्चे भी साथ में बैठ के सुनना शुरू कर देते हैं। इट्स वेरी इजी टू इन्वॉल्व योर फैमिली। तो फैमिली को ना इनसिक्योरिटी नहीं आती, यार ये पता नहीं कि छोड़ छाड़ के ना मुझे चले जाए, ये तो पता नहीं कहाँ मंदिर चले जाते हैं, ये इनसिक्योरिटी नहीं आती, बिकॉज फैमिली देखती है यार ऐसे चलो ये टीवी देख रहे थे उसकी जगह आप सत्संग ही लगा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उनके कानों में भी पड़ना शुरू हो जाता है। तो इट इज वेरी इजी जब आप पूरी फैमिली को भी साथ में लेके आगे चल सकते हो। हरी हरी बोल। तो नीड ऑफ द आवर ऑनलाइन सेशंस हैं, और उससे हम जितनी गति से घर घर मंदिर हर मन मंदिर अचीव कर सकते हैं ऑनलाइन सेशंस की वजह से, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज ऑल स्पेशल हरि कृपा। इसको रियलाइज करें और आनंद उठाएं। थैंक यू परम जी। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, और स्पेशली आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि जो पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सत्संग को ऑनलाइन लेके आना, आई थिंक उसमें आप माध्यम बने हैं, तो थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो कि है प्रेयर्स। ममा हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल एवरीवन, हरी बोल निखिल जी, हरी बोल नितिन जी। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। निखिल जी आपने बड़ा ही अच्छा बताया कि ऑनलाइन सत्संग के क्या क्या फायदे हैं। मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैं एक सीनियर सिटीजन हूं, और आजकल जो कोरोना का माहौल है, कहीं आना जाना बंद ही हो गया है, तो फिजिकल सत्संग मतलब कीर्तन में जाना, सत्संग में जाना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया, तो बंद ही हो गया जैसे। तो क्या है, हम घर में बोर हो रहे हैं, क्या करें सारा दिन, तो जैसे बॉडी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि हमको करने को कुछ नहीं है। तो ऐसे टाइम में हमें जो ये ऑनलाइन सत्संग मिल रहे हैं, वो भी भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, तो उसको मैं अपनी बात करूं तो मैं सत्संग सुन रही हूँ, भगवत गीता का अध्ययन कर रही हूँ, तो मैं तो बहुत बहुत इंजॉय कर रही हूँ। टाइम कब निकल जाता है सत्संग सुनने में पता ही नहीं चलता। और दूसरा, सीनियर सिटीजन होने के बावजूद क्या किया हमने, इस ऑनलाइन सत्संग से क्या फायदा मुझे हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिली। जो मुझे स्मार्टफोन चलाना इतना अच्छा नहीं आता था, इतनी मैं ज्यादा अच्छी तरह नहीं चला सकती, लेकिन मैंने अब इसकी सारी टेक्नोलॉजी को सीखा और मैं बड़े अच्छे से सत्संग सारा मतलब उसको यूज कर रही हूँ, और आज वीडियो पर प्रेजेंटेशन अपने दे रही हूँ। तो ये सारा कुछ हमें सीखने का मौका ऑनलाइन सत्संग से वजह से ही मिला। एक और बात बताऊं, आजकल क्या है, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, ठंड बहुत है, गुड़गांव में भी बहुत ज्यादा ठंड है, तो कितना मजा है ना। हम रजाई में बैठे बैठे रजाई में दुबक कर ही क्या है, आराम से अपना फोन लगा लेते हैं, और बड़े मजे से सत्संग की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिलती हैं, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं मैं यही बताना चाहती हूँ सबको कि सत्संग, जो फिजिकल सत्संग है, उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, और सब लोग इसका फायदा उठाएं। हरी बोल हरी बोल। चलिए अब प्रेयर की ओर चलते हैं कि आज किस किसने प्रेयर करवाई है। बहुत सारे लोगों ने आज अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और कंप्लीट हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। और सबसे पहले तो रॉबिन जी और उनकी वाइफ ने, उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चली है, पर्सनल इशू चला हुआ है, उन्होंने कहा है रॉबिन जी ने और उनकी वाइफ ने कि हमारी पर्सनल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, इसके लिए प्रेयर करें। तो हम उनके लिए जरूर प्रेयर करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिन्होंने अपने सारी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए कंप्लीट फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। पहला नाम है पारुल भगत जी ने, और शीनम संबरवाल जी ने अपने बेटे की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, और अक्षय जसवाल सीए ने अपनी कंप्लीट हेल्थ के लिए, सीमा शर्मा जी ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, नैना वर्मा जी ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, पूजा महाजन जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ, रोशनी कुमारी जी ने अपनी मदर की और अपनी फैमिली की फिजिकल हेल्थ के लिए, ममता संधू जी ने अपने बेटे साइम की फिजिकल हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, शिवाली महाजन जी ने फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, मन्नत शर्मा जी ने अपने हस्बैंड की फिजिकल हेल्थ, गीता रानी जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ, गीता खन्ना जी ने अपनी फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, आदर्श लता जी ने अपने बेटे की और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए, शुभ गुप्ता जी ने अपने बेटे और अपनी फैमिली की फिजिकल हेल्थ के लिए, सल्ला ठाकुर जी ने अपनी मदर की फिजिकल हेल्थ और अपनी फैमिली की फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, पूजा कौशिक जी ने अपने फ्रेंड्स की, किरण छाबड़ा के जीजा जी की फिजिकल हेल्थ के लिए, सुदेश गुप्ता जी ने अपनी और अपनी फैमिली की फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है, क्योंकि उनको फैमिली को कोविड हो गया है कि वो कोविड से निकल सके, इसके लिए वो प्रेयर करवाना चाहते हैं। पूजा कौशिक जी ने अपनी फैमिली की फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, नीतू शर्मा जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ फिजिकल हेल्थ, अरुणा महाजन जी ने सबके लिए और अपनी प्रेमा भक्ति बढ़े इसके लिए वो प्रेयर करवाना चाहते हैं। और जसिका मल्होत्रा जी ने भी अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, कविता मल्होत्रा जी ने भी अपनी फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, सब लोगों ने, ज्यादातर सब लोगों ने क्या कहा, अपनी फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ उनकी बढ़े, उनकी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ बढ़े। तो हम उन सब के लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सबकी हेल्थ ठीक रखे, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसलिए सबको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। भगवान से बस यही मन्नत करते हैं, भगवान से यही विनती करते हैं, भगवान सबकी हेल्थ को ठीक रखे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मम्मा। और मम्मा को देख के मुझे एक और पॉइंट याद आया ऑनलाइन सत्संग का फायदा, कि देखिए जैसे कई बार मम्मा मेरे पास बैंगलोर में आ जाते हैं, पहले पूना में आते थे, अभी गुड़गांव में है, तो उनकी फिजिकल लोकेशन चेंज होती रहती है, पर कहीं पे भी हो, जिस भी टाइम पे हो, हमेशा उनका जो सत्संग है वो हमेशा उनका नित्य निरंतर चलता रहता है। वो सिर्फ ऑनलाइन से ही पॉसिबल है। हरी हरी बोल। बिल्कुल वरुण जी, और एक फायदा मैं बताना ही भूल गया, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। भाई संसार में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अभी आपको याद ही होगा, कुछ साल पहले तो हालात ऐसे हो गए थे, दिल्ली में सांस नहीं आ रही थी किसी को। तो क्या ऑनलाइन मॉडल का इससे बात से भी कोई लिंक हो सकता है? आजकल कार्बन न्यूट्रल की बात होती है, पोल्यूशन घटाओ उसकी बात हो सकती है। अभी सोचिए, अगर अब 300 लोग हैं यहाँ, 600 लोग, अगर इनको मूव करके ही जाना होता तो हर बंदे को कोई गाड़ी निकालनी पड़ती, ट्रांसपोर्ट करते आप। ये सब भी तो एक्यूमुलेट करते हैं ना। अगर सब लोग अपने घर में बैठे हैं, मूवमेंट नहीं हो रही, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया आपका मॉडल। अगर कहीं जाते हैं आप, तो आपने वहां पे कुछ खाना था, फिर आपने चीजें फेंकनी थी, गंदगी फैलानी थी। तो उस तरह से जो ऑनलाइन सेशंस हैं ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। हरी बोल जी, वरुण जी प्लीज कंटिन्यू। हरी हरी बोल। यस निखिल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली है। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जो कि है रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस। विपुल भैया आप साथ में हैं? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। आज बहुत ही मजा आया निखिल जी आपको सुनकर, और डेफिनेटली जो गोलोक एक्सप्रेस ने जो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। मुझे याद है कि मार्च 2021 में लॉकडाउन लग गया था, और हमारी जो जिस कॉर्पोरेट में मैं काम करता हूँ वहां पे भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया, और एकदम से बोला गया कि हाँ अब जो भी काम होगा वो सारा कुछ ऑनलाइन होगा। और हम एज ए कॉर्पोरेट हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज करते थे। कुछ लोग ऑडियो ब्रिज यूज करते थे, कुछ लोग स्काइप यूज करते थे, कुछ एक वेबएक्स यूज करते थे। और लेकिन इश्यू क्या था कि ये सब जो आपस में जो प्लेटफॉर्म है ना, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ये लोग, ये सारे प्लेटफॉर्म्स। तो अब हम आपस में कोलैबोरेशन कैसे करें? तो as a organization, as a corporate, we were a total failure and we were not able to
डू इट प्रॉपरली। तो जो हम वी वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो अल्टीमेटली मतलब बहुत सारी सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई और 3-4 हफ्ते लगे हमें प्रॉपर सेटल होने में, और 3-4 हफ्ते के बाद हम सेटल होकर हमने इसको आगे स्टार्ट किया। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कृष्णा कॉर्पोरेट जो है ना वो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट है, राइट। वहां पे कोई पैनिक नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। पहले हम स्काइप पे थे और आई थिंक ये जो लॉकडाउन हुआ आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर गोलोक एक्सप्रेस, जिससे कि पहले हम 25 या 30 लोग ही कर पाते थे सत्संग, और हम आज की डेट में हम 350 लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और एज निखिल जी सेड कि इट्स नॉट 350, इट्स लाइक ट्वाइस द नंबर्स। तो अराउंड 600-700 लोग इस टाइम सत्संग को सुन रहे हैं जस्ट इस बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन कैपेबिलिटी। और गोलोक एक्सप्रेस वाज वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि लॉकडाउन से पहले भी हम ऑनलाइन मॉडल में थे और लॉकडाउन के बाद हमने इसको और इम्प्रोवाइज किया, जिसकी वजह से मुझे याद है कि हमने स्काइप के बाद हमने जूम पे गए और जूम के बाद फिर हम गूगल मीट पे गए। तो और अगर हम जैसे बात करें, जैसे कि दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू अ फिजिकल सत्संग, बिकॉज कि कहीं भी जाओगे तो 1 घंटा तो जाने में लगेगा, 1 घंटा आने में लगेगा, और जो टाइम यू कैन एस्टिमेट जो सत्संग का टाइम होगा 1-1.5 घंटा। तो 3 घंटे अगर आप किसी को बोलें जो कॉर्पोरेट में जॉब करता है इवन ऑन वीकेंड्स, तो ही विल नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ बैंडविड्थ कि वो कोई सत्संग अटेंड कर पाए। तो मैं तो कभी नहीं कर पाता। तो डेफिनेटली जो सत्संग है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वीनियंट है, और जो टाइम है हमारा टाइम सेव होता है इन सत्संग के साथ। और जैसे कि निखिल जी ने लास्ट पॉइंट बोला, मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि एक्चुअली हम जो बात करते हैं कि दिल्ली जैसी जगह में रहने वाले लोग हैं कि हम लोग कितना पॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो अगर इतने सारे लोग सत्संग करने लगे तो कितना पॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एज वेल। सो आई थिंक ये जो ऑनलाइन मॉडल है, दिस इज the way of life. I think this and Golok Express has embraced it beautifully. Thank you so much. और इसके बाद हम चलते हैं अपने रिव्यू सेक्शन की तरफ, और सबसे पहले चलते हैं शिवानी जी के पास, दिल्ली। हरी हरी बोल शिवानी जी, आप हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल वरुण भैया, हरी हरी बोल विपुल भैया। बहुत ही ब्यूटीफुल आज का जो है सेशन रहा है, बहुत ही अमेजिंग, सुनने में आनंद आ रहा था कि वाकई में गोलोक एक्सप्रेस की जो यूनिकनेसेस हैं वो तो अनलिमिटेड हैं, कि हम अगर गाइड काउंट करी भी जाएं लेकिन कुछ ना कुछ पीछे फिर भी छूट जाएगी। तो जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए रहे हैं कि मुझे जैसे कि 2 साल हो गए हैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए, और जैसे कि कोविड आया, और कोविड जब आया तो हम सब एक 4 दीवारी में बंद कर रह गए थे। तो नेचुरली जो टेक्नोलॉजी थी एक ऐसी कि जो हमें आउटर लाइफ के साथ कनेक्ट करती थी। तो मैंने ये चीज को, जब मैं नहीं जुड़ी थी गोलोक एक्सप्रेस के साथ, जो मैंने देखा हम डिवोशनली भी अगर अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं ना ऑनलाइन सत्संग में, प्रीचिंग्स में, तो वहां के सिस्टम क्या होते हैं, वहां पर हमें सिर्फ देखते हैं एक मंच है, वहां पर जो है प्रीचिंग दी जा रही है, बट वहां पर सिर्फ और सिर्फ सुना जाता है। कोई राइट नहीं होता है कि हम उसके रिगार्डिंग कोई हमारे मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, हम उनको जो है रिवील कर पाए, बात कर पाए। हाँ, तो ऐसा कोई भी फ्रेंडली जो है मंच जो है मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं इस चीज को फील भी करती थी जब मैं पहले नहीं जुड़ी होती थी कि कोई क्वेश्चन आता था मन में कि क्या ऐसे, मतलब कि और कुछ था मन में पूछने का कि हाँ अगर मेरे मन में ये सवाल है तो मुझे इसका जवाब कौन देगा। तो लेकिन ये जो यूनिकनेस है ना गोलोक एक्सप्रेस की हमारे, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इकलौता ऑनलाइन, मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे मेंटर जो हैं अपने डिवोटीज के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं। हाँ, छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे स्टेप्स के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है। पैशन यही नहीं है बस गोलोक एक्सप्रेस का कि हमने बस कृष्ण भक्ति देनी है। एक्चुअल में यहाँ पर जो है एक ऑल ओवर पर्सनालिटी को डेवलप करा जाता है। जो किसी में कहते हैं ना कुछ वैल्यूज छुपी होती हैं, हमें नहीं पता होता हमारी ये वैल्यू है अंदर, हमें ये चीज प्रीशियस है, ये चीज हमें ये क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी हम नहीं जानते हैं। लेकिन निखिल भैया ने ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया, हरि की कृपा से, साथ में हमारे को फाउंडर नितिन भैया, प्रीति भाभी, सभी का पूरा जो श्रेय है वो बिल्कुल भी गिना नहीं जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, मिला क्या, मैं तो कोटि नमन करती हूँ सच में अपने गुरुओं को, मेंटर्स को, कि वो वाकई में भैया वो कुछ भी नहीं मांगते हैं। क्या मांगते हैं, वो बस यही चाहते हैं कि आप बस जो है अपने इस जीवन को वैल्यू कर लो, हरि का नाम जप लो, प्रभु जी का नाम जप लो, पॉजिटिव लाइफ को लीड करो विदाउट एनी कॉस्ट।
वो अपनी सारी की सारी लाइफ उन्होंने जो है इसमें दे दी है, हमारे लिए ही वो जी रहे हैं। अगर मैं सिंपली वर्ड्स में बात करूं, हमारे लिए वो जी रहे हैं। लाइक तो क्या इससे ज्यादा हमारे लिए ब्लेसिंग्स हो सकती हैं? मैं इससे ज्यादा और शब्द मेरे पास नहीं है ये कहने के लिए। ट्रूली लाइक ना ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। लाइक कलयुग में ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना, ऐसे गुरु मिलना, और जहां पर हमारी यही नहीं है, हमारे भावों को सुना जाता है, अप्रिशिएट करा जाता है, और कहते हैं हमारे गुरुजन जागो जागो, सोए मत रहो जागो। क्या उनको मिलने वाला है? लेकिन नहीं, यही तो बात है, यही तो प्रीशियस है। इसी मामले में तो गोलोक एक्सप्रेस जो है वो सबसे अलग है। तो ना तो ऐसा प्लेटफॉर्म ना था, ना अभी तो है, लेकिन आगे भी कहीं और नहीं दिखेगा। सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस ही है जो ये काम, जो जिसने ये जो नींव डाली है। और हम जो सारी चैन है ना, लाइक एक माला की तरह, कोई दुनिया के कोने कोने से जो है वो भैया ने मोती पिरोए हैं इसमें। तो ये भी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल अमेजिंग बात है कि कल तक हमें कोई जानता नहीं था, लेकिन आज एक परिवार ऐसा मिल गया है जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल का है ना। तो हमारी जो मतलब पहचान केवल और केवल स्पेशली एज अ हाउस वाइफ, लाइक ओनली 4 दीवारों तक थी, वो अब निकल के कुछ ऐसी हो गई है कि जब हमें भैया ने इतना मोटिवेट करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बड़ा कि हम आकर बात कर रहे हैं। तो कल तक जो चेहरा जो छुपा हुआ था, जो आवाज कोई सुनता नहीं था, आज वो भैया की मेहनत से, वो कृपा से, हरि की कृपा से, भैया की ब्लेसिंग से, आज हरि की कृपा से जो है हमें एक ऐसा परिवार मिला है जहां पर हम लाइक एक वासुदेव कुटुंब कहते हैं ना। तो बस वही चीज जो है वो भैया ने इनांस करी है, और मैं तो बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। हर रोज मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने गुरु का, अपने हरि का, कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर मैं जो है, मुझे ये मिला है एज अ गिफ्ट मिला है इस लाइफ में। जितनी लाइफ गई वो तो वेस्ट गई, लेकिन अब जो मिली है वो ट्रूली बहुत ही प्रीशियस लगती है, क्योंकि अब मैं एक पार्ट हूँ एक ऐसी जर्नी का जहां पर मुझे एज अ सैनिक बन के, कृष्ण सैनिक बनकर जो है हरि का नाम बांटना है, अपने गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हर घर मंदिर और हर मन मंदिर का जो सपना है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। तो मेरी तरफ से इतना ही रहेगा भैया। थैंक यू। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू शिवानी जी, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और जैसे कि आप बोल रहे थे तो मेरे को ध्यान ये आया कि ये भी तो कितनी बड़ी बात है ना कि कोई दिल्ली से है, जैसे आप दिल्ली से हैं, कोई हमारे साथ कोलोराडो से है, कोई करनाल से है, कोई धर्मशाला से है, कोई चंबा से है। दुनिया के हर एक कोने से सब लोग जुड़े हुए हैं। और तो अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो ये दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। तो डेफिनेटली दिस ऑल क्रेडिट्स गोस टू निखिल जी, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हाँ ये दिस शुड बी एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और जिसकी वजह से आज इतने सारे लोग हम लोग इस भगवत गीता का ज्ञान को अपने अंदर सम्मिलित कर पा रहे हैं, और हम अपनी डिवाइन प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद चलते हैं पंकज जी के पास, डेलीवर कोलोराडो। हरी हरी बोल पंकज जी। पंकज जी आप शायद म्यूट पे हैं। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं पंकज गुप्ता डेनवर कोलोराडो से हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आज अपनी लर्निंग शेयर करने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन सत्संग का क्या बेनिफिट्स हैं और हमें इसका मेरे को क्या बेनिफिट है। ये ऑनलाइन वैसे मैंने ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा सा वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जहाँ से मैंने सत्संग ज्वाइन करना शुरू किया। मेरी वाइफ ने सत्संग लगाना शुरू किया है, पिछले साल शुरू किया उसने, और वो लगाती थी, और मैं बेसिकली मेरी रेगुलर रूटीन रहती थी कि मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, और जॉब करने जाना, जॉब से वापस आना, जब भी फ्री टाइम हुआ डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, लाइक मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि वो डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि फ़ोन में अननेसेसरली ऑनलाइन देखते रहना और वीडियोस देखते रहना, यूट्यूब देख लिया, ये देख लिया, मतलब कि अपना टाइम को किल करता है। और जो भी 5 मिनट्स 10 मिनट्स फ्री मिलते हैं बीच में, या कोई भी ड्यूटीज़ के बीच में कुछ भी करना है, तो इट इज़ लाइक कि अपने आप को बिजी रखने के लिए ऐसे बिजी रखता है। फिर जब मेरे वाइफ ने सत्संग लगाना शुरू किया घर पे ऑनलाइन मॉडल पे, तो मुझे नहीं पता था कि वो सत्संग लगा रही है एक्चुअली में, बट मैं
बिहाइंड द सीन सुन रहा था कि वो कंप्यूटर पे स्पीकर पे लगा के सुनती थी, तो मैं सुन नहीं जा रहा। मैंने अब मुझे निखिल भैया की जैसे वो कितनी ज्यादा टीचिंग्स वो बता रहे थे, उसमें से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मैं धीरे धीरे अट्रैक्ट हुआ। मैंने कहा ये क्या, उसको पूछा मैंने ये क्या कर रहे हो, कहते सत्संग लगा रहे हैं। मैंने कहा ऑनलाइन सत्संग, मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट तो मैंने कभी सुना ही नहीं है और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो जब उसने बताया मुझे, मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी चीज लग रही है मुझे, और मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ कि जैसे कि कितनी अच्छी नॉलेज मिल रही है। कई सवाल मेरे मन में होते थे जो निखिल भैया जी ऑलरेडी आंसर दे रहे होते थे, और दैट इज ए मैजिकल एक्चुअली बेसिकली, कि कई बार कोई क्वेश्चन आता माइंड में और वो उसी के बारे में बता रहे होते, तो उससे अट्रैक्ट हुआ मैं। अगर ऑनलाइन मॉडल नहीं होता तो मैं बेसिकली इस साइड जाता ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर मैं जब बाहर रहता हूँ, यहाँ पर जैसे सुबह मंदिर भी 9 बजे खुलते हैं, तो 9 बजे से 11 बजे तक मंदिर खुलते हैं जब आप जॉब कर रहे होते हो, बेसिकली आप जॉब ऑफिस में होते हो। एंड शाम को भी उनका टाइम जो है बड़ा लिमिटेड रहता है, और उसमें भी सत्संग नहीं होते हैं, और किसी भी प्लेटफॉर्म में लाइव सत्संग होना यहाँ पर जनरली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आपको 1 घंटा पहले देना पड़ता है जाने के लिए, और 1 घंटा बाद में भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक, पार्किंग, यू हैव टू गो देयर, अपनी सारी ड्यूटीज को छोड़ के जाना पड़ता है, घर पे भी ड्यूटीज हैं, उसको भी मैनेज नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल कि फिजिकली आप जाके सत्संग लगाओ डेली, और कमिटमेंट करो कि आप डेली ही लगाओगे, जो कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इट इज लाइक ए मैजिकल कि ये हमारे पास अवेलेबल, ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इस पाथ पे जा पाता और सत्संग लगा पाता। शुरू से मेरा थोड़ा सा झुकाव जरूर था कि मेरे, अब कह सकते हो कि अंतरात्मा कहती है कि हाँ जी मुझे, हर आत्मा जैसे पीस के लिए ज्यादा मतलब कि अट्रैक्शन होती है ना पीस की तरफ, तो इसलिए वो मतलब उसका जो बेनिफिट जो मतलब कि था कि इमीडिएटली जैसे ही पूजा मेरी जो वाइफ ने जब सुना तो मैं अट्रैक्ट होता गया उस पर, और अगर ऑनलाइन नहीं होता तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कर पाता। और इसके बेनिफिट्स जैसे टाइम मैनेजमेंट बड़ा आसान हो जाती है कि आप कभी भी, एक तो सबसे बड़ी बात गोलक एक्सप्रेस की ये है कि सारा दिन यहाँ पर सत्संग होते हैं, आप कोई भी सत्संग ज्वाइन कर सकते हो अगर आप नॉलेज और किसी चीज को भी अट्रैक्ट मतलब लेना चाहते हो आप। तो जरूरी नहीं है कि कौन से सत्संग में आपको जाना चाहिए वैसे, बट रेगुलर तो एक ही में जाना चाहिए, बट सारा दिन होते हैं तो आप कभी भी लगा सकते हो। और दूसरी बात, ऑन द टॉप ऑफ इट यू हैव ए रिकॉर्डिंग, तो हर चीज की आपके पास रिकॉर्डिंग है। अगर आपने गलती से कुछ 5 मिनट का मिस कर दिया है, 15 मिनट लेट हो गए हो, या पहले आपको छोड़ना है, तो आप बाद में उसको कैचअप कर सकते हो और उसके बारे में अच्छी तरह सुन भी सकते हो, और वहां पे सुन सकते हो जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और कभी भी कहीं पर भी कर सकते हो। और जैसे कि वरुण जी ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए है, जैसे एयरपोर्ट वाली, हमें काफी ट्रैवल भी करना पड़ता है कई बारी, तो वो उस टाइम पे आप जो एनर्जी अपनी है इस सत्संग को सुनने में लगाते हो, तो वो एक्चुअली में आपको और एनर्जेटिक करता है और आपके काम में भी फोकस करने की हेल्प में करता है। तो ऐसे तो ऑनलाइन के बहुत बेनिफिट्स हैं, अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। जैसे मेरे तो टाइम ही एक मैनेज हो चुका है इसके कारण, क्योंकि जैसे कि अभी 5 बजे हैं सुबह के, मतलब कि वेरी अर्ली मॉर्निंग, एंड आगे मैं कभी उठता भी नहीं था इस टाइम पे, तो इससे टाइम मैनेजमेंट हो गया मेरा, सारा दिन का काम और हर चीज मैं मैनेज कर पाता हूँ, और उल्टा मेरे को इसके कारण बाकी चीजों में हेल्प हो गई है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। बेसिकली जैसे आपने बताया कि आप आईटी प्रोफेशनल हैं, राइट, यू नो, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, यू नो, द टाइम की कितनी किल्लत होती है आईटी वाले लोगों को। तो अगर बोलें कि हाँ कि आपको फिजिकल सत्संग लगाना है तो देन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द सत्संग कि आप कहीं भी घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, ट्रैवल टाइम कर रहे हो, कहीं भी बैठकर आप सत्संग सुन सकते हैं, और अपने टाइम को, जो आप कहते थे कि टाइम, हाँ पहले टाइम आप वेस्ट कर रहे थे ऑन डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो हम लोग
there are two things, time management या time killing, right? तो most of the people are doing time killing, right? कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कभी वेब सीरीज देख ली, कभी न्यूज देख ली, कभी कोई सीरियल देख लिया, तो उससे बेटर है कि हम लोग उसको ना देख कर इस टाइम इसको यूटिलाइज करें सत्संग सुनने के लिए। और अब तो और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, पॉडकास्ट, अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं भी है तो देन यू कैन ऑलवेज यूज लिसन टू पॉडकास्ट और यूट्यूब। तो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ ब्लेसिंग फॉर पीपल लाइक अस, जो हम प्रोफेशनल्स हैं, जो कि कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, जिनके लिए टाइम की भारी कमी है जिनके पास, तो आई थिंक उन लोगों के लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रिव्यू। एक और चीज मैं ऐड करूंगा, जैसे इवन हम वेकेशन भी प्लान करते हैं, तो हम वो वेकेशन भी हम एक्चुअली में सत्संग के हिसाब से प्लान करते हैं, और एक्चुअली में वो बहुत अच्छा वर्कआउट भी होता है। हरी हरी बोल ऐड करना। थैंक यू सो मच पंकज जी। एंड इसके बाद चलते हैं हम ममता जी के पास। हरी हरी बोल ममता जी। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच भैया, आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक। मैं ममता संधू करनाल से। ऑनलाइन सत्संग के वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन जो मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैं देख पाई हूँ गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ऑनलाइन सत्संग लगाकर, जो मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजिंग देख पाई हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं कहूंगी भैया, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जो हम सबसे पहले हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो हम विदाउट एनी कॉस्ट हम घर बैठे ही अपने कंफर्ट जोन में जैसे भी सिचुएशन में हम ऑनलाइन सत्संग सुन पा रहे हैं। जो मैंने तो पहले ना कभी अटेंड किया था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। घर की भी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, बच्चों की भी ड्यूटीज होती हैं, हर एक चीज ऑनलाइन हो गई है, इवन की ऑनलाइन क्लासेस भी हो गई हैं, और ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारा जो ऑनलाइन ऑफिस वर्क भी हो गया है। तो जो फिजिकल ये सत्संग होता है, ये अटेंड कर पाना मेरे लिए तो बहुत मतलब नामुमकिन ही था, इम्पॉसिबल। तो मुझे तो इसका सबसे बेनिफिट, बहुत ज्यादा बेनिफिट, अगर हम घर में छोटा सा फंक्शन करते हैं या फिजिकल सत्संग रखते हैं तो बहुत सारा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, और अगर फिजिकल सत्संग अटेंड करना है, ट्रैवलिंग टाइम हमारा सेव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ जो हम फिजिकल सत्संग में जाते हैं उसमें जरूर हमारे फ्रेंड्स के साथ जैसे गॉसिप जरूर करते हैं। उसमें जाने से पहले हमारे साथ क्या होता है, लेडीज हम सबकी यही प्रॉब्लम होती है, आज ये ड्रेस डालना है, आज वो डालना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, या हम सभी की यही प्रॉब्लम होती है, सबसे मेन प्रॉब्लम। तो इससे भी हम बच पा रहे हैं, और टाइम जो हमारा सेव होता है उसी के साथ साथ हम मीन्स कि ऑनलाइन सत्संग सच में बहुत वैल्यूएबल है। बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी होती हैं, अगर ऑनलाइन सत्संग नहीं होता तो हम रेगुलरिटी के साथ जो हमारी मेंटेनेंस होती है वो नहीं हो सकती। हम मंदिर में या फिर बाहर कहीं हफ्ते में 1 दिन जा सकते हैं या 2 दिन जा सकते हैं, लेकिन रेगुलर जाना बहुत ही मतलब पॉसिबल नहीं होता। अब ऑनलाइन सत्संग के चलते बिल्कुल रेगुलरिटी से अपना एक टाइम सेटअप करके आराम से हम घर बैठे ऑनलाइन सत्संग लगा पा रहे हैं। और फिजिकल सत्संग में अगर बात करें तो जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड होते हैं उनसे हम डायरेक्टली बात भी नहीं कर पाते। गोलोक एक्सप्रेस में ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हम जो अपने स्पिरिचुअल गाइड से जो भगवत ज्ञान ले पा रहे हैं, होलिस्टिक एजुकेशन ले पा रहे हैं, अपने बच्चों में जो कॉन्फिडेंस लेवल देख पा रहे हैं, तो उसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो हमें फिजिकल जो सत्संग होते हैं उसमें हम फील नहीं कर पाते। ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हम निखिल भैया से, जैसे आप स्पिरिचुअल गुरु से डायरेक्टली जो पॉजिटिव वाइब्स होते हैं हम वो फील कर पा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी गाइडेंस है जो हम ले पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन सत्संग के जो ये बेनिफिट हैं बहुत सारे हैं भैया। और इस लर्निंग हमें ये लेनी है कि हमारे पास ऑब्जेक्शन भी हो सकता है फैमिली में, तो ये हम पे डिपेंड है कि हम 3 घंटे सत्संग अटेंड करेंगे और 4 घंटे हम चिट चैट में लगाएंगे, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं होगा। इसमें भी हमारे फैमिली में ऑब्जेक्शन हो सकता है।
तो हम पे डिपेंड है, हम अपने फोन का कैसे यूज करें। हमें राइट चॉइस लेनी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसे गोलोक एक्सप्रेस जैसा जो प्लेटफॉर्म है मैंने सच में नहीं देखा था। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए पॉसिबल था तो गोलोक एक्सप्रेस का थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस, थैंक यू सो मच निखिल भैया, नितिन भैया, वरुण भैया, विपुल भैया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल ममता जी, हरी हरी बोल। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और मेरे माइंड में एक और चीज आ रही थी कि 2 साल हो चुके हैं कोविड को आए हुए, और देखो कितना नेगेटिव माहौल था कोविड के टाइम पे। और इवन इफ या तो आपने खुद सफर किया होगा, अगर आपने सफर नहीं किया तो आपके लव्ड वन ने डेफिनेटली सफर किया होगा। आपके आसपास लोगों को कोविड हुआ, कितनी नेगेटिविटी फैली सारा टाइम। एक आई रिमेम्बर कि लास्ट ईयर अराउंड द मंथ ऑफ अप्रैल सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हो रही थी, कोविड कोविड कोविड, इतने लोग मर रहे हैं, 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 यहाँ कोविड, उसके पास उसके कोविड। लेकिन उस टाइम पे क्या था ऐसा कि जो कि आपको पॉजिटिव रख पाए? तो आई थिंक दैट टाइम आई थिंक गोलोक एक्सप्रेस के जो सत्संग थे जो ऑनलाइन मॉडल के थ्रू डिलीवर हो रहे थे, वही एक चीज थी जहां से एक कुछ पॉजिटिविटी की वाइब्स आ रही थी। अदरवाइज पूरा हर एक जगह से सिर्फ बिल्कुल नेगेटिविटी ही आ रही थी। तो आई थिंक वो उस टाइम पे गोलोक एक्सप्रेस ने हमें बहुत हेल्प किया पॉजिटिव रहने में और फॉरवर्ड थिंकिंग रखने में। अदरवाइज दैट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग टाइम। तो आई थिंक दैट्स अगेन वन मोर बेनिफिट ऑफ फिजिकल सत्संग। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं तारुष जी के पास, धर्मशाला। हरी हरी बोल तारुष जी। हरी हरी बोल एवरीवन, मैं तरुष कैसा धर्मशाला से। आज का सत्संग बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। आज हमें एक अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन हुई कि ऑनलाइन जो सत्संग है वो इतना ब्लेसफुल क्यों है सबके लिए। तो जैसे कि जब इस जनरेशन से पहले जो पुरानी जनरेशन थी उसमें बिल्कुल भी इंटरनेट तो था ही नहीं। तो जो लोग थे वो क्या करते थे, वो मंदिर जाते थे, वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे उनको लाइन में खड़ा होना पड़ता था। फिर काफ़ी वो सोचते थे कि चाहे वो प्रसाद ले या ना लें सीधा चल जाएं। फिर उनको अपने शूज़ खोलने पड़ते थे, सब कुछ करना पड़ता था, वेदर कंडीशन सब कुछ देखने पड़ते थे कि मौसम अच्छा है कि नहीं है, पूरा एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते थे। फिर अगर मंदिर में जाते भी थे तो मन ही मन सोचते थे कि यहाँ पे हमारा आके टाइम वेस्ट हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, लोगों की बातें सुन ली। लेकिन अब जो ये जनरेशन है बहुत एडवांस हो गई है और आजकल जैसे सब कुछ ही ऑनलाइन है। तो जैसे निखिल अंकल जी ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन सोचा हम सबके लिए कि क्यों ना सत्संग को ऑनलाइन किया जाए। तो ऑनलाइन सत्संग का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है हम सबके लिए, बिकॉज एक तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, हमें किसी से को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पे जब लिंक आता है तो उस पर जब हम क्लिक करते हैं डायरेक्टली हम एडमिट हो जाते हैं, वहाँ पे हमारे को कोई पैसे देने को नहीं बोलता। दूसरी बात है कि प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्राइवेट है, किसी को पता नहीं चलता कि हम सत्संग लगा भी रहे हैं कि नहीं, प्रॉपरली टाइम भी मैनेज हो जाता है। कई बार मैं तो सोते सोते भी सत्संग लगा लेता हूँ, फिर बाद में मुझे रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ती है कि कुछ मिस तो नहीं हो गया, या फिर मेरी मम्मा भी लगा लेती तो उनसे मैं पूछ लेता हूँ क्या सत्संग में क्या हुआ। तो इसी तरह ये जो है हम यंगस्टर्स के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिकली क्या होता है कि जब पेरेंट्स हमें कहते हैं कि चलो मंदिर चलते हैं तो हम सब मना कर देते हैं एक ही मिनट में, हम सोचते भी नहीं आगे। तो उससे क्या होता है कि फिर पेरेंट्स को बुरा भी लगता है। लेकिन ऑनलाइन सत्संग में तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी रिकॉर्डिंग्स तो मिल ही रही हैं, और लगाओगे तो ये है कि आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हो और उनसे आप मोटिवेट हो रहे हो। और मैं जब जैसे हमारा किड्स सत्संग होता है तो उसमें हम हर टाइम रिव्यूज देते हैं। अगर मैं किसी हफ्ते में रिव्यू ना दूं तो टेलीग्राम पे हम राइटेक्स भी डाल देते हैं, हमारे को प्रेजेंटेशन देने का भी मौका मिलता है। तो अब अगर फिजिकल सत्संग हो तो उसमें अगर हम प्रेजेंटेशन दे भी रहे हैं तो हमें नहीं पता लगेगा कि कौन हमें सुन रहा है कौन हमें नहीं सुन रहा है। तो इसका मतलब है कि वो एक हम अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, सब हमें सुनते भी हैं, अटेंटिव भी होते हैं और साथ साथ में आपको अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं। आज हम डिस्कशन भी करते हैं कि आज सत्संग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए ऑनलाइन सत्संग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिव रहा, मेरा बहुत अच्छे से टाइम मैनेज हो गया। तो आज के लिए बस यही मेरे रिव्यूज हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल तरुष, हरी हरी बोल। आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे और आई थिंक जो आपने एक पॉइंट बोला ना कि वेदर कंडीशंस वाला, तो आई थिंक मैं आज की बात करूं तो आज टुडे गुड़गांव में का जो टेम्परेचर है वो बहुत लो है। आई थिंक 5 डिग्री से भी कम होगा और इस टाइम पे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते गुड़गांव के अंदर। आई कैन अंडरस्टैंड कि धर्मशाला जैसी जगह में क्या हालत होगी।
तो इवन इफ आप बहुत ही ज्यादा डिवोटी भी हैं भगवान के, तो भी आप सोचेंगे कि नहीं यार कि बाहर कहाँ जाना है, मैं तो रजाई में बैठा हूँ, मैं मंदिर जाना छोड़ देता हूँ आज। लेकिन सिंस क्योंकि ये सत्संग ऑनलाइन है, तो चाहे वेदर कंडीशन जैसी मर्जी है, चाहे बारिश है, चाहे धूप है, चाहे तूफान है, चाहे आंधी है, हर एक सिचुएशन में हम लोग सत्संग सुन सकते हैं और हमेशा ये अवेलेबल रहता है। तो आई थिंक दैट इज वन मोर गुड पॉइंट ऑफ दिस ऑनलाइन सत्संग। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं डिवाइन पोइम की तरफ। तो आज हमें डिवाइन पोइम निधि जी सुना रही हैं गुरदासपुर से। हरी हरी बोल निधि जी। थैंक यू विपुल जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं निधि गुरदासपुर से। तो आज का सत्संग का टॉपिक बहुत ही बढ़िया, नीड ऑफ द आवर ऑनलाइन सत्संग। तो मुझे सबने बड़े अच्छे रिव्यूज दिए, निखिल जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया हमें बेनिफिट्स ऑनलाइन सत्संग के। तो मुझे ऑनलाइन सत्संग कैसे बेनिफिशियल रहा, सबसे पहले तो जो मैं रेगुलर रह पाई, तो रेगुलरिटी के केस में, मतलब ऑनलाइन है तो रेगुलर हूँ, अगर ऑनलाइन ना होता तो इट वुड हैव नेवर बीन पॉसिबल फॉर मी इन केस ऑफ फिजिकल सत्संग की मैं रेगुलर रह पाती। तो सेकेंडली रिव्यूज जो अभी दे पा रहे हैं, मतलब अपने मन के भाव हम रख सकते हैं, तो मतलब जस्ट बिकॉज इट इज ऑनलाइन तो इट बिकम्स टू वे इंटरेक्शन मॉडल, तो वी कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर। तो बाकी और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे हैं बेनिफिट्स, लेकिन ये है कि अभी मैं टाइम को ध्यान में रखते हुए वो सब शेयर नहीं करूंगी। और थैंक यू निखिल जी, आपने हमें गोलोक एक्सप्रेस दिया जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग भी इस चीज का आनंद ले रहे हैं उसी की वजह से। थैंक यू सो मच। और इस चीज के लिए भी थैंक यू कि आपने मुझे पोइम के लिए आज एक मौका दिया कि मैं एक पोइम शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, जो मैं पोइम शेयर करने जा रही हूँ वो एक परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा का अपने परमात्मा के लिए कुछ भाव हैं, एक सोल के, सुपर सोल के लिए फीलिंग्स हैं। उन फीलिंग्स को मैं पोइम के जरिए सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हरी हरी बोल। अब आ जाओ मेरे मोहन, अब और सही ना जाए जुदाई, अब आ जाओ तुम दर्शन दो, अब दर्शन को ये रूह तरसाई। अब आ जाओ मेरे मोहन, अब और सही ना जाए जुदाई, अब आ जाओ तुम दर्शन दो, अब दर्शन को ये रूह तरसाई। जो तुमसे जुदा हूँ आज यहाँ हूँ, जो तुमसे जुदा हूँ आज यहाँ हूँ, कुछ तो भूल हुई होगी। जो तुमसे जुदा हूँ आज यहाँ हूँ, कुछ तो भूल हुई होगी। अब तुमको वापस पाना है, अब और न कोई चाह होगी। जो तुमसे जुदा हूँ आज यहाँ हूँ, कुछ तो भूल हुई होगी। अब तुमको वापस पाना है, अब और न कोई चाह होगी। अब खत्म करो ये लेखा जोखा, अब खत्म करो ये लेखा जोखा, अब तेरे नाम की लिखूं लिखाई। अब आ जाओ मेरे मोहन, अब और सही ना जाए जुदाई, अब आ जाओ मेरे मोहन, अब और सही ना जाए जुदाई। अब आ जाओ तुम दर्शन दो, अब दर्शन को ये रूह तरसाई। जो तुमने रचा है होगा वही, जो तुमने रचा है होगा वही, तो फिर चिंता काहे की। तू साथ है ये आभास रही, तो फिर चिंता काहे की। जो तुमने रचा है होगा वही, तो फिर चिंता काहे की। तू साथ है ये आभास रही, तो फिर चिंता काहे की। तेरे प्यार का एहसास रही, तो फिर चिंता काहे की। जो तुमने रचा है होगा वही, तो फिर चिंता काहे की। तू साथ है ये आभास रही, तो फिर चिंता काहे की। तेरे प्यार का एहसास रहे, तो फिर चिंता काहे की। अब क्षमा करो, अब क्षमा करो, अब क्षमा करो ऐ मेरी कन्हाई। अब आ जाओ तुम दर्शन दो, अब दर्शन को ये रूह तरसाई। अब आ जाओ मेरे मोहन, अब और सही ना जाए जुदाई। तेरे नाम में पागल हो बैठी, तेरे प्यार में पागल हो बैठी। तेरे नाम में पागल हो बैठी, तेरी याद में पागल हो बैठी। ऐ कृष्णा तेरी दासी, तेरे प्यार में पागल हो बैठी। तेरे नाम में पागल हो बैठी, तेरी याद में पागल हो बैठी। ऐ कृष्णा तेरी दासी, तेरे प्यार में पागल हो बैठी। नित लोग कहे मुझको कि मैं बेकार में पागल हो बैठी। तेरे नाम में पागल हो बैठी, तेरी याद में पागल हो बैठी। ऐ कृष्णा तेरी दासी, तेरे प्यार में पागल हो बैठी। नित लोग कहे मुझको कि मैं बेकार में पागल हो बैठी। अब वापिस तुमको पाना है, अब वापिस तुमको कैसे पाऊं, ये सोच सोच सुध बुध है गवाई। अब आ जाओ मेरे मोहन, अब और सही ना जाए जुदाई। अब आ जाओ तुम दर्शन दो, अब दर्शन को ये रूह तरसाई। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब और सही ना जाए जुदाई। अब आ जाओ दर्शन भी दो, अब दर्शन को ये रूह तरसाई। अब दर्शन को ये रूह तरसाई। अब आ जाओ मेरे मोहन, अब और सही ना जाए जुदाई।
अब और सही ना जाए जुदाई। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, न धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डिवाइन पॉइंट निधि जी। इसके बाद हम चलते हैं आज के भजन की तरफ। आज का भजन हमें ईशा जी सुनाएंगी। हरी हरी बोल ईशा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन, जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही वंडरफुल, और आज मुझे लगा कि जैसे हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं। निखिल जी बहुत बार बोलते हैं कि हम दुखड़ा तो बहुत रोते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, पर हमें टाइम टू टाइम अपनी ब्लेसिंग जरूर काउंट करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बहुत पॉजिटिविटी आती है और आगे चलने की तरफ हिम्मत आती है। तो आज बेसिकली मुझे लगा कि जैसे हम ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं कि कैसे ये जो ऑनलाइन सत्संग हम लोगों को घर बैठे मिला है हर एक इंडिविजुअल को, वो कितना बड़ा वरदान है। हम सभी यहाँ पर कुछ एक बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, है ना, कुछ मिडिल एज के हैं, कुछ वर्किंग हैं, कुछ रिटायर्ड हैं और कुछ हाउसवाइफ्स हैं। हम सभी के लिए वो बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं ऑनलाइन सत्संग। हर एक इंडिविजुअल को आज के टाइम में, आज के सिनेरियो के हिसाब से इतना ज्यादा हेल्प कर रहा है ऑनलाइन सत्संग, जिसकी कोई बात नहीं की जा सकती। तो आज मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं +1 में हुई थी। नया नया कंप्यूटर सब्जेक्ट हम लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू एनरोल किया गया था, और टीचर हमें समझा रही थी कि टाइपराइटर वर्सेस कंप्यूटर। पहले जमाने में ऑफिस वर्क करते हुए मैंने अपने फादर को हमेशा टाइपराइटर पर देखा है कि वो टिक 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 करके कितना ज्यादा टाइपिंग और कितना ज्यादा वर्क जो है वो टाइपराइटर पर करते थे। और फिर जब हम बड़े हुए, अब हमारे पास कंप्यूटर है, कितने वंडरफुली काम तो वो भी टाइपराइटर भी वही कर रहा था और हमारा कंप्यूटर भी वही करता है ना। हम लोग अपना बहुत ज्यादा काम जो है टाइपिंग का मेनली जो है वो उस पर कर सकते हैं, लेकिन अब कितनी ज्यादा एडवांसमेंट जो है वो कंप्यूटर में हो चुकी है। हम लोग इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियोस उसमें प्ले कर सकते हैं, ऑडियोज प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये टाइपराइटर में नहीं था। उसी तरीके से जो फिजिकल सत्संग थे वो बहुत ही वंडरफुल काम करते आ रहे हैं हमारी मटेरियल वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा उससे ट्रांसफॉर्मेशंस भी होती रही हैं। लेकिन आज के वर्ल्ड में हम जैसे लोगों के लिए जैसे कंप्यूटर बहुत जरूरी है, वैसे ऑनलाइन सत्संग बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग घर बैठे जो है वो बहुत ज्यादा मल्टीपल टास्क जो है वो इसके थ्रू कर सकते हैं। और जैसे कि प्रभु अभी हम लोग कोविड टाइम से चल रहे हैं ना, कई मंदिर बंद हो गए जो दुनिया में हमने सुने भी नहीं होंगे, कई 100 साल पहले से भी कभी मंदिरों के कपाट बंद नहीं हुए। लेकिन इस कंडीशन में जो वैसा हो गया, तो प्रभु ने ऑलरेडी निखिल जी के माइंड में ये विजन दे दिया था कि वो हम जैसे लोगों के लिए हर घर मंदिर, हर मन मंदिर का एक प्रोजेक्ट तैयार करे, जिससे कि हमें बाहर जाने की जरूरत भी ना पड़े। और कभी अनफॉर्चुनेटली हम जा भी ना पाए तो अपने अपने वर्कलोड, अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हम सत्संग का आनंद और उसका ज्ञान जो है वो घर बैठे पा सके अपने अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो मैं बहुत बहुत शत शत धन्यवाद करना चाहूंगी इस मंच से निखिल जी का कि उन्होंने इतना वंडरफुल ये चीज सोची। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं बहुत ज्यादा तरसती थी जिस वक्त मैं सत्संग नहीं करती थी, बेटी मेरी छोटी थी, तो बाहर आना जाना बहुत मुश्किल था, घर की ड्यूटीज और बच्चे को संभालना। लेकिन जब एक बार ये सत्संग के साथ मैं ज्वाइन हुई तो मुझे लगा मैं खुले आसमान में उड़ने लगी हूँ। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, है ना, एडलेड, हर जगह के इंडिविजुअल, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे सुनने को मिल रहे थे और पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी घर बैठे मिलना शुरू हो गई। थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, बांके बिहारी जी के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हमारी बुद्धि में रहिए और हम लोगों को राइट गाइडेंस देते रहिए। हरी हरी बोल। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हम
तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे। राधा के सांवरे गिरिधारी, राधा के सांवरे गिरिधारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। अर्जुन ने हथियार जब डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन ने हथियार जब डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन के सारथी गिरी धारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। निखिल जी को जब दुखों में डाला, बंसी वाले ने आके संभाला। निखिल जी को जब दुखों में डाला, बंसी वाले ने आके संभाला। निखिल भैया के विजन त्रिपुरारी, निखिल भैया के विजन त्रिपुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल ईशा जी, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिवाइन भजन। और जब आप वो लाइन बोल रहे थे ना कि निखिल जी को दुखों में डाला और बांके बिहारी ने निकाला, आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल एक भाव आ जाता है उस लाइन को सुन के। थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल भजन शेयर करने के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो रहा है आज का। और कल के सत्संग में हम जो कल का सत्संग है वो एक हम उसको डिस्कशन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि वैसा देखिए अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे डिवोटीज हैं। कोई यूएस से है, कोई यूके से है, कोई इंडिया के अलग अलग कोनों से है, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के हैं। तो उन सबको ऑनलाइन सत्संग से क्या क्या बेनिफिट हुआ, हम उसके बारे में उन सबके विचार जानेंगे। तो कल का सत्संग में हम मे बी जो गोलोक एक्सप्रेस के सीनियर टीम के 7-8 डिवोटीज हैं उनके विचार जानेंगे कि ऑनलाइन सत्संग के उनको क्या क्या बेनिफिट हुए। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया। और जैसा मैं हमेशा अंत में बोलता हूँ, भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। तो हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि हम अपने समय का निरादर ना करें, क्योंकि देखिए समय का निरादर कहीं ना कहीं भगवान का ही निरादर होता है।
चलिए फ्रेंड्स, वीकेंड का समय है, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए और सदाचार को अपने जीवन में लाइए और सेलिब्रेट कीजिए। तो इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन हो जाए। आज क्लोज करते हैं। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम